हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो अपना चैप्टर 1 चल रहा है। और अपना जो टॉपिक बड़ा आजकल वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें अपन ने कूलम्स लॉ के जो जे एडवांस के क्वेश्चन थे वो करे थे डिस्कस। तो इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं जे के एडवांस के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी हमारे पास है ना, उसके आपके पास ना कुछ फॉर्मूले हैं। तो मैं एक बार फटाफट से एक ओवरव्यू दे दूं आपको इसे पता होगा। ठीक है, कि भाई अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी का आता है मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, KQ बाय R स्क्वायर, वीडियो पॉइंट चार्ज। एक चीज इसके बाद अगर बेटा आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है ना, एक लीनियर चार्ज है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो R डिस्टेंस पर E कितना आता है, 2k लैम्डा बाय R आता है। या आप k डाल दो चाहो तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको सकते हो क्या, लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा अपॉन 2 पड़ जाएगा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही कर सकते हो, k डाल देना। ठीक है, अब अगर ये आपके पास बेटा कोई शीट है ना, कोई शीट है इनफाइनाइट शीट, एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज पर कुछ है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आती है वो आती है E इज टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आती है ना इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस पर कुछ चार्ज है ना, इसकी सरफेस पर चार्ज है ना, तो इसकी सरफेस पर जो बड़ा इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होती है 2 एप्सिलॉन, ये होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन ऑन द सरफेस। ठीक है, और अंदर कितनी होती है, अंदर 0 होती है ऑन द सरफेस, इंटेंसिटी दिस। ठीक है, और अगर आपके पास एक होलो कंडक्टर है या एक सॉलिड कंडक्टर है, जानना एक शेल है, इसकी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अगर इसमें बड़ा Q है तो इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी, अंदर 0 होगी, और अगर आप बाहर निकालते हो, बाहर E वो हो जाएगी KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस पॉइंट। सरफेस पर निकालोगे तो आप स्मॉल r को रिप्लेस कर देना कैपिटल R से, कैपिटल R इज द रेडियस, कैपिटल R इज रेडियस। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जिस पर बड़ा काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस या फिर एडवांस हो काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जब चार्ज होता है ना बेटा वो यूनिफॉर्मली होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर तक, है ना, अंदर तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर आपको हर जगह ना चार्ज मिल जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। कंडक्टर नहीं है ना, ध्यान रखना, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, तो इसके अंदर हर जगह आपको चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएगा। तो आपसे इंटेंसिटी पूछेंगे, बाहर थोड़ा यही रहती है, बाहर इंटेंसिटी सेम ही होती है KQ बाय R स्क्वायर, R इसकी रेडियस है, सरफेस पर भी वही स्मॉल r को रिप्लेस करता हूं कैपिटल R से, और जो अंदर है इंटेंसिटी, अंदर एनी पॉइंट मान लेते हैं अंदर, तो ये पॉइंट बेटा यहाँ पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल दी, इसकी रेडियस क्या, इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है और ये रेडियस कैपिटल R है। इस इंसुलेटिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और अगर आपको इंटेंसिटी यहाँ निकालनी, यहाँ पर अंदर नहीं, E इनसाइड, तो वो KQ बाय R क्यूब इनटू स्मॉल r होती है। K वही कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, KQ बाय R क्यूब, और ये स्मॉल r, कैपिटल R थोड़ा इसकी रेडियस है, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, K आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और जो कैपिटल Q है आप इसको बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, है ना, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये काम में आती है, क्वेश्चन में अपन काम पे लेंगे, रो इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा भी काफी सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास एक डिस्क है, उसकी वजह से इंटेंसिव फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास एक फाइनाइट लीनियर चार्ज है तो उसकी वजह से इंटेंसिव फॉर्मूला होता है, तो काफी सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अभी अपन ये फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इसको आप इजीली स्क्रीन पॉज करो, आप खुद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा ये। ठीक है, 6 चार्जेस, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at O is double
The electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. तो आप एक रेगुलर हेक्सागन बना लो यार, है ना, एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं अपन फटाक से, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन देख लो आप, ये अपना ये हेक्सागन हो गया, ठीक है, ये मेरा हेक्सागन हो गया सपोज। तो रेगुलर है मतलब साइड साइड किसी बेटा किसी सेम ही, ठीक है। तो ये आप रेगुलर हेक्सागन ही मान लो, ठीक है, साइड ऊपर नीचे हो सकती है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है भाई कि आप क्या करो, जो ये 6 चार्ज अरेंज करना है इसके वर्टिसेस पर, है ना, 6, या तो ऐसे अरेंज करो प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ करके ऐसे अरेंज करना है। पी क्यू, क्या नाम है इसका, पी कहाँ है भाई, पी क्यू आर एस टी यू, है ना, इसका नाम दे रहा है ना, पी क्यू आर एस टी, ये है पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। अब क्या बोल रहा है भाई कि इन 6 चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी, है ना, वो आएगी when it is double, इन 6 की वजह से इंटेंसिटी डबल आएगी। किसका डबल भाई, किसका डबल, जब हम कह रहे हैं ओनली वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट आर, मतलब आप यहां पर एक चार्ज रखो, सिर्फ एक, इस एक चार्ज की वजह से, कैसा चार्ज है भाई, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बोला है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा, मतलब यहां पर सेंटर पे इंटेंसिटी, सेंटर पे जो इंटेंसिटी है ना, कहां भाई, एट ओ, सेंटर इज ओ, ये आपका जो सेंटर है उसको ओ लेना, ये सेंटर बेटा ओ, एंड सेंटर की बात चल रही है, इसमें डायग्राम होगा क्वेश्चन में कंफर्म, ठीक है, वो मिस हो गया यहाँ से। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ आएगी कितनी आएगी, इधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ आएगी, उसको आप ई बोल दो, कुछ भी बोल दो, ई बोल दो, और हर एक चार्ज जितने भी यहाँ रखोगे सब सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और सारे चार्जेस की डिस्टेंस, सारे चार्ज जो यहाँ रखने वाले हैं हम, उनके डिस्टेंस भी सेंटर सेम है, तो हर एक की वजह से आने वाली जो इंटेंसिटी है उन सब भी इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो तो ई ही आएगा, सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, हर एक की वजह से इंटेंसिटी ई ई ई आने वाली है। तो इस चार्ज की वजह से जो आर पर रखा है उसकी इंटेंसिटी मैंने ई मानी है। अब ये बोला कि अगर हम बाकी के रखें, बाकी किस तरह से रखें, किस तरह से रखें कि जो इंटेंसिटी उन सब की वजह से आएगी वो इसका डबल आएगी। डबल मतलब क्या, देखो ध्यान से, ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। ये तो बड़ा किसी एक चार्ज की है, ध्यान ना, इसकी वजह से आ रही कितनी ई, इससे कितनी आ रही ई, तो मुझे डबल करना मतलब इसको 2 ही करना है, ठीक है। तो 2 कैसे करने वाला हूं, इसको डालते हैं यहाँ से, इसको डाल दो यार, हट जा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू क्या था, ये आर था। अब आप बोलो, अगर मैं ऐसा रखता हूँ, अगर मैं ऐसा रखता हूँ यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस, है ना, यहाँ 2 एक माइनस और एक, अब सोचो आप क्या होता कि भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होती, कैंसिल हो जाती है ना, बट इसकी और इसकी इंटेंसिटी कैंसिल नहीं हो रही, इसकी और इसकी कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप बोलोगे सर इसकी वजह से इधर आएगी और इसकी वजह से इधर आएगी, इसकी इंटेंसिटी भी ई है, इसकी इंटेंसिटी भी ई है, तो ई और ई 2 ई डबल हो गई, क्या सही है आंसर, नहीं है, मैग्नीट्यूड डबल हुआ बेटा। इसकी देखो, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, इसने इधर दी इंटेंसिटी और इसने इधर दी, तो इंटेंसिटी दोनों मिलके 2e तो हो गई, लेकिन इस r की वजह से इंटेंसिटी यहां आई थी, इधर आई थी, तो क्या ये इंटेंसिटी डायरेक्शन में सेम है? इन्होंने बोला कि इंटेंसिटी जो है वो डबल आए, मैग्नीट्यूड खाली नहीं बोला है, क्या बोला ना, ध्यान सुनो आप, ओनली वन पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले इधर ई था तो अब डबल हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं चल रही है, अगर ये पहले ई था तो ये डबल हो जाए, ठीक है, इधर ही रहेगा, डबल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं है, तो डायरेक्शन वही है, तो यहाँ पे बेटा ये ऑप्शन आपका गलत हुआ, ध्यान समझो, ठीक है। तो अब मैं फिर से डालता हूँ, आ जाए, अब क्या करें, ठीक है, वही अपना ये है पी क्यू आर एस एस टी और ये आपका यू, अब रखते हैं ये चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप तो देख लो यार, ये दोनों मिलके ये देगा इधर इंटेंसिटी ई, ये भी देगा इधर ई, तो 2e तो ये हो गया, ये देगा इंटेंसिटी इधर ई, ये देगा इधर टी, तो ये भी 2e हो गया, ये देगा इधर और ये देगा इधर, ये भी कितना हो गया 2e, जिस तरह से अरेंज है, तो इन सारे का बेटे सारे एंगल तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इनका नेट निकालना आपको आता है, इनका जब नेट निकलेगा, ये इनका नेट निकालोगे तो वो इधर आएगा, उसको बैलेंस कर देगा,
अगर बेटा एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सारे एंगल बराबर बराबर कितने होंगे? 180 होंगे। तीनों को निकालो रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बेटा ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका गलत ही है, ये भी गलत है। अब आपका ऑप्शन सी डबल प्लस, पहले प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, चेक करते हैं सही कर रहा हूं ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सेंटेंस यहाँ आएगी, इसकी वजह से भी यहीं आएगी। तो ई और ई 2 ही तो हो गया, 2 ही तो हो गया, लेकिन बेटा वो इंटेंसिटी तो इधर चली गई, हमें तो यहाँ चाहिए। आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है, ठीक है, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन माइनस डबल प्लस, माइनस डबल प्लस ऑप्शन, और यही बचा रहा है, तो ये सही होगा आपका। चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। ये इसकी इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये फिर से कैंसिल, ये इधर इसकी इंटेंसिटी कहाँ थी भाई? इसकी यहाँ थी, और इसकी नेगेटिव है तो इसकी भी यहाँ ई, और ये कितना हो गया भाई? ई और ये कितना हो गया? 2e। तो ये आंसर आएगा, 2e आ चुकी है और इधर दोहरा रही है, सही है। तो आपका जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन का वो डी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा आसान ही क्वेश्चन था, तो आपको रख के चेक करना था, ठीक है। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। MCQ विद वन करेक्ट आंसर, ठीक है, एक ही सही करेक्ट। 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स, मतलब 3 शीट यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, 4 शीट दी बेटा, ये एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस है, देखिए आप प्लेस एज शोन द फिगर। इस डायग्राम के हिसाब से बात चल रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पर कोई पॉइंट P दे रहा है, ये वाला, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात चल रही है। कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही है, स्क्रीन पॉज करो और खुद से निकालो इसका आंसर, इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ। तो 3 शीट है, आपको पता भी शीट है और किसी इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट का जो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, शीट की वजह से। डैश आपको पता कैसे निकालते हैं? बड़ा ये है जो शीट जो यहाँ रखी है, बड़ा ये z एक्सिस है, मतलब ये डायरेक्शन क्या है आपकी? k कैप है, k कैप और नीचे माइनस k कैप। आंसर में k कैप चल रहा है, आ जाओ। तो बड़ा P पॉइंट पर ये जो शीट है, इस शीट में माइनस सिग्मा है, माइनस मतलब चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी वजह से नीचे आएगी। तो एक इंटेंसिटी मुझे मिलेगी, सही है नहीं? नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी नीचे आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड्स और पॉजिटिव की इंटेंसिटी अबे सही। तो इस वाले शीट की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी इधर आ जाएगी, कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नीचे आ रही है तो मैं माइनस k कैप लगाऊंगा, पहली इंटेंसिटी विद डायरेक्शन। अगली शीट ये दी -2 सिग्मा, -2 सिग्मा के ऊपर पॉइंट P है, -2 सिग्मा वाली शीट इसके ऊपर पॉइंट P है, यहाँ पर -2 सिग्मा, यहाँ पर पॉइंट P, इंटेंसिटी इधर, ये -2 सिग्मा शीट, यहाँ पॉइंट P, इंटेंसिटी इधर, सही है नहीं है? तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे, तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, बट वहां पर क्या है हमारे पास? 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो आपकी डायरेक्शन अगेन माइनस k ऐड करना, रिजल्टेंट निकालना। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर करते हैं क्या? रिजल्टेंट है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर करते हैं। ये पूरा वेक्टर डाल रहा हूं मैं, पूरा वेक्टर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी ऊपर, सॉरी ये शीट ऊपर है, यहां पर प्लस सिग्मा है, तो सबसे ऊपर वाली शीट पर चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट इसके नीचे, पॉइंट इसके नीचे, दिख रहा है आपको? इस शीट के नीचे है पॉइंट, तो यहां पर जो इंटेंसिटी है पॉजिटिव की वजह से वो अब नीचे जाएगी, मतलब ये भी माइनस के। तो एक और इंटेंसिटी कितना है? सिग्मा 2 सिग्मा है, इस पर सिग्मा ही है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी माइनस k के, तो बेटा सारी ही माइनस k है, तो माइनस k के मैं सबको जोड़ दूं। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, कितना हो गया? 2 3 4 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर है? माइनस k के में, तो 2 से 2 उड़ा दो, तो हमारा आंसर 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस k कैप, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन माइनस k, ठीक है। बाकी में तो ये प्लस क्या आ रहा है, ये प्लस क्या आ रहा है, ये माइनस क्या आ रहा है, तो आपका आंसर ये है, सही है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके पास क्या है देखो, हाँ भाई, तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बड़ा क्वेश्चन ये 2 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। Spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distribution uniformly in its volume. एक स्फीयर है बेटा, एक स्फीयर था पूरा, है ना, इसको छोड़ दो, पूरा एक स्फीयर था, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ था,
पूरे वॉल्यूम में, मतलब चार्ज सरफेस पर नहीं। इसका मतलब ये नॉन कंडक्टर होता, इंसुलेटर होता, ठीक है। तो चार्ज पूरे स्फीयर में, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक चीज, ठीक है। इन इट्स वॉल्यूम एज शोन द फिगर। अब यहां से ना आपने क्या किया, एक पोर्शन रिमूव किया जो आपको दिख रहा है। ये वाला पोर्शन कहीं रैंडम जगह से आपने रिमूव किया है ना, एग्जैक्टली कहाँ से रिमूव किया है, बाउंड्री से या कहाँ से वो मेंशन नहीं, बस एक रैंडम पोजीशन से एक इसी के अंदर का एक पार्ट निकाल दिया आपने, ठीक है। स्फेरिकल पोर्शन, ये भी स्फेरिकल है, ठीक है। आगे क्या बोला है भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस, ये जो खाली जगह बची है, जो खाली जगह बची है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात चल रही है। ऑप्शन दे रखे हैं 4 और हमारे पास एक ही ऑप्शन इसमें से सही है। इसके अंदर, अच्छा अंदर भी कहाँ, अंदर भी कहाँ, यहाँ 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 सेंटर पे कुछ बोला है, नहीं बोला। तो अंदर कहीं पर भी, अंदर हर जगह, क्या वो हर जगह फील्ड जीरो है, नॉन जीरो है, या कैसा है कैसा नहीं, उसके बारे में बात चली है। तो इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, करते हैं। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं भाई, तो ध्यान देखो भाई, एक डायग्राम बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर तो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर एक और स्फीयर है, हाँ, इसके अंदर एक और स्फीयर, कहीं रैंडम जगह से यहाँ से अपन इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से एक स्फीयर निकाल लो भाई, ठीक है, यहाँ से एक स्फीयर निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल रहे, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो आपका सॉलिड है, यहाँ पर एक काम करता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपका पूरा सॉलिड है, ठीक है। अरे भाई, ये वाला पोर्शन आपका सॉलिड है, यहाँ से कैविटी निकली है, ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ, ओके। अब क्या करना है भाई, अब दो ध्यान से, तो सॉल्व कैसे करना है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, कुछ चार्ज है, मान लो हैविंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इस पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देख लो, मान लो इस पूरे में बेटा क्या है, चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लो, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, प्लस मान लो। यहाँ पर तो नहीं है चार्ज, यहाँ पर चार्ज नहीं है। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर चार्ज नहीं है तो मैं इस जीरो चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे एक चीज, अगर इस पॉइंट पर क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर प्लस क्यू रखूं और इसी पॉइंट पर माइनस क्यू भी आपको बोलूं कि रखा है, तो एक ही पॉइंट पर दो चार्ज रख दिए, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर नेट चार्ज कितना है, इस पॉइंट पर नेट चार्ज कितना है, जीरो ना, ठीक है। तो जीरो चार्ज कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे क्रिएट कर रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों मिला के मैंने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट इसका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जीरो होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको आइडिया लगेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर ना इस कैविटी को, ये जो स्पेस है जहां चार्ज नहीं है, इस जहां चार्ज नहीं है इसको मैं शो कैसे कर रहा हूं, दो ध्यान से। यहां पर ये जो प्लस है, ये प्लस आप रहने दो कि भाई प्लस तो हमने निकाला ही नहीं, ये वाला प्लस यूनिफॉर्मली आपको हर जगह दिख रहा है, तो मैंने प्लस 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 हर जगह रहने दिया। अभी कैविटी नहीं बनी, यहाँ पर कैविटी नहीं बनी, ये पूरा सॉलिड मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली हर जगह आपको दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जितना चार्ज होगा आपको प्लस दिख रहा है ना, मैं यहां पर उतना ही माइनस डाल देता हूं, समझो। तो जितना प्लस इस जगह उतना ही माइनस, तो यहां पर तो चार्ज जीरो हो गया, मतलब ये चीज और ये चीज तो बराबर हो गई, ठीक है। ये और ये एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम बात है ये, ठीक है। ये दोनों प्लस और माइनस खत्म होने वाले हैं, यहां पर तो है ही नहीं और यहां पर भी नहीं है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है भाई, नेट चार्ज जीरो है। अब क्या, आप सुनो ध्यान से, मुझे अच्छी बताओ, क्या यहां से इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, ये जो दो सेंटर आपको दिख रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाली डिस्टेंस क्या फिक्स होगी, है ना। हमने एक जगह से कैविटी बना ली, स्फेरिकल कैविटी, और ये स्फीयर था ही सही, तो इसका सेंटर यही है, इसका सेंटर भी, तो ये जो डिस्टेंस है फिक्स है, ये वाली डिस्टेंस फिक्स है, एकदम फिक्स है। तो इसको मैं कुछ नाम देता हूं, दिस इज सपोज आर, ये डिस्टेंस क्या बेटा, ये आर है, ठीक है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बताना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, जीरो है, कितना है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अंदर कहां बताना है, सॉरी अंदर का बताना है, सेंटर बताना है क्या,
सेंटर बताना है, ऐसा नहीं बोला, मतलब कहीं पर भी हर जगह बोला है भाई। तो कोई रैंडम से आपको एक पोजीशन पकड़नी पड़ेगी, कोई रैंडम पोजीशन अपन पकड़ लेते हैं। हमारी जो रैंडम पोजीशन है सपोज ये है, सपोज ये है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो देख लो बेटा ये प्लस माइनस मैं यहाँ से ड्रा दूँ, जब भाई घट गया, यहाँ ले लेते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं, ये कोई रैंडम पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अब एक काम करो, ये डिस्टेंस कुछ मानो, ये डिस्टेंस कुछ मान लो, ठीक है। क्या ये दोनों डिस्टेंस फिक्स रहेंगे? नहीं बेटा, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, सेंटर तो फिक्स है, बट ये तो कहीं भी हो सकता है। अब अगर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो फिर इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, कहीं भी हो सकता है तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अगर मैं इसको R1 बोल दूं और इसको वाले को मैं R2 बोल दूं ना, R2 येलो वाली, तो ये ना फिक्स नहीं है। जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे R1 R2 बदलेंगे, R नहीं बदलेगा, R नहीं बदलेगा, सही है बात? अच्छा ठीक है। अब आपको ना बेटा इस पॉइंट पर इसको कुछ नाम दे दो, ये तो अगर आपका O हो गया तो इसको आप नहीं बोल दो, A बोल दो। A पॉइंट पर A is any random point in this is empty space है, यहाँ पर कोई रैंडम सा पॉइंट है A, वहाँ पर इंटेंसिटी निकालने वाला। कैसे निकालेंगे? हम बोलते हैं कि भाई किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आती है वहाँ पर जितने भी चार्ज है सबकी वजह से आती है। इंटेंसिटी किसी एक चार्ज की वजह से नहीं आती, सबकी वजह से आती है। तो बेटा यहाँ पर एक पूरा स्फीयर है, पूरा जिस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, और एक और स्फीयर है ये वाला, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि इस पोर्शन का प्लस और इसी पोर्शन का माइनस मिलके इस पोर्शन को खाली कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ का माइनस नहीं देखें तो मुझे इस पूरे का प्लस दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी बनेगी। फिर मैं प्लस भूल जाऊं क्योंकि उसकी वजह से इंटेंसिटी आ गई, इसका जो माइनस है उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, तो मुझे A पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी मिलेगी इस पूरे सिस्टम की वजह से। इस पूरे सिस्टम में आपको अभी दो चार्ज दिख रहे हैं, एक पूरा का पूरा पॉजिटिव जो हर जगह फैला है, और एक इतना नेगेटिव। तो मैं इन दोनों स्फीयर की वजह से, इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से, पूरे ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स क्या बोल रहा हूं, पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की वजह से A पर इंटेंसिटी, और इस छोटे नेगेटिव चार्ज स्फीयर की वजह से, छोटा न्यूट्रल है लेकिन छोटे में जो आप बोलोगे कि सर प्लस भी तो है इसमें, वो प्लस बेटा पूरे बड़े में इंक्लूड हो गया है, माइनस इंक्लूड नहीं हुआ है। तो मैं माइनस को अलग से लेकर यहाँ इंटेंसिटी निकालूंगा, सही है। तो अपन A पर इंटेंसिटी निकालते हैं, दो आएगी, एक बड़े वाले की और एक छोटे वाले की, फिर दोनों का नेट निकालेंगे, ठीक है। तो आप छोटे वाले का माइनस भूल जाओ, पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मानेंगे, जिसकी वजह से A पर इंटेंसिटी निकालेंगे। और बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, इंटेंसिटी फॉर्मूला, अगर एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर तक चार्ज फैला हुआ है, तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू KQ बाय RQ इनटू स्मॉल r डिस्टेंस। अब यहाँ पर बेटा डेंसिटी यूनिफॉर्म बोला है, जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ दोनों जगह डेंसिटी सेम है, डेंसिटी हर जगह सेम है, तो इसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को जो मैं यूज करने वाला हूँ, इसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख दो, चार्ज किसे लिखोगे, चार्ज लिखो आप भाई, K तो आप लिख लो, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे लेते हैं, मैं इसको E को लिख रहा हूँ क्या, K Q बाय RQ और बेटे स्मॉल r, है ना। अंदर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के लिए एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, उसके अंदर फॉर्मूला डेंसिटी है। मैं इस Q को लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, थोड़ा ये ध्यान से समझ लो। तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ठीक है, ये तो एज इट इज है। Q को लिख लो, Q को क्या, Q चार्ज है ना, चार्ज कैसे लेंगे अपन, चार्ज कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इस पूरे की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी सेम ही है भाई। तो वॉल्यूम टोटल चार्ज, वॉल्यूम देखो मैं बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी रो, बड़े वाले का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो, सही है भाई। और ये स्मॉल r, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे r क्यूब भी है, नीचे बेटा r क्यूब, तो ये इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लो आप, r क्यूब से ये r क्यूब चला गया, तो बेटा रो आपको ऊपर दिख रहा है, रो दिख रहा है, एक स्मॉल r दिख रहा है, ठीक है, नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और एक एप्सिलॉन, ध्यान से बोल लो फॉर्मूला, ठीक है। रो तो डेंसिटी है, स्मॉल r आपकी डिस्टेंस हो गई, और ये एप्सिलॉन क्या करना हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन। एक बार देख लो, सही से देखना क्योंकि इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
4 पाई से 4 पाई उड़ा रखा है, आर क्यूब से आर क्यूब उड़ा रखा है, ठीक है। एप्सिलॉन बेटा ये ले लिया है मैंने यहाँ पर, 3 बेटा ये आ गए यहाँ पर, स्मॉल आर ये भी ले लिया यहाँ पर, और ये रो बचा हुआ है। तो ये इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था मैंने डेंसिटी की टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से आप हटा लो पहले। अब आओ आप ध्यान से देखना, तो मैं आ रहा हूँ ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ले रहा हूँ बड़े वाले की वजह से, इंटेंसिटी ड्यू टू बिगर स्फीयर, क्योंकि ये पॉइंट ए बड़े वाले के अंदर ही है। ध्यान सुनो, मैंने इस पॉइंट ए पर जो इंटेंसिटी 2 पार्ट में तोड़ा है, एक पूरा पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ तक फैला हुआ है और एक इतना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बड़े वाले की वजह से इंटेंसिटी आएगी, ये रहा होगा रो इनटू आर, और ये 3 एप्सिलॉन। अब आर क्या है, डिस्टेंस है उसके सेंटर से, तो बड़े वाले के सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या लिखी है, R2 ले रखी है मैंने। बड़े वाले के सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, R2 है, तो इसको R2 लिखेंगे, सही है, R2 लिखेंगे। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, स्फेरिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, रेडियली होती है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगी, और अगर नेगेटिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल तो वो इनवर्ड जाती है। आप सुनो, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल है, तो रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड। तो इस पूरे स्फीयर की वजह से डायरेक्शन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव है तो अब ऐसे जाएगी। जिस डायरेक्शन में R2 है, R2 में वेक्टर बोलने वाला हूं, ये R2 वेक्टर हो गया, R1 बेटा एक और वेक्टर हो गया, और R ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के लिए बेटा ये डायरेक्शन रेडियल हो गई, है ना, इस पॉइंट के लिए ये डायरेक्शन रेडियल हो गई, और इस पॉइंट के लिए ये जो सेंटर बेटा इसके लिए रेडियल हो गया, डायरेक्शन पढ़ो रेडियल रेडियस के लॉन्ग। इस पॉइंट के लिए ये रेडियल आ गई, तो एरो ध्यान समझो, यहां से ये डायरेक्शन देखो ध्यान से, है ना, यहां से ये एक डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन, यहां से एक डायरेक्शन ये जा रही, यहां से एक डायरेक्शन ये जा रही, तो R2 वेक्टर। अब इस छोटे वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर, पर डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी तो रो ही है। और बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर निकाल रहा हूं इंटेंसिटी, इस स्फीयर के अंदर निकाल रहा हूं, किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। चाहो तो आप अलग से ला लो, ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी वजह से बेटा यहां निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही लगेगा, ठीक है। रो इज सेम, डिस्टेंस बदल गई, ये जो डिस्टेंस है यहां से तो क्या है, वो R1 है, वो R1 है, R1 है। अब ध्यान समझना, क्या यहां पर चार्ज नेगेटिव है तो ये रेडियली आउटवर्ड है, इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, तो इंटेंसिटी R1 वेक्टर के साथ नहीं जाएगी। ये जो R1 वेक्टर ले रहा हूं मैं, ये R1 वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो डायरेक्शन ऐसे नहीं जाएगी, रेडियली इस स्फीयर के लिए आउटवर्ड नहीं जाएगी, इनवर्ड आएगी, तो यहां पर R1 वेक्टर के अपोजिट आएगी, सही। अब क्या करना है, मेरे पास यहां पर ए पॉइंट पर 2 इंटेंसिटी आई है, नेट निकाल दो, तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी वेक्टर सम कर लो, वेक्टर सम करोगे इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है, वेक्टर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, तो करोगे इनका वेक्टर सम, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, ऊपर बचा R2 वेक्टर, नीचे बचा R1 वेक्टर, सही है नहीं है, सही है नहीं। अब मुझे बताओ, हम सबको ट्रायंगल लो आता है, यहां पर इन तीनों वेक्टर में ये R वेक्टर जा रहा है, ये R वेक्टर जा रहा है, ये R1 वेक्टर जा रहा है, और आपको पता है भाई क्या रिजल्टेंट कौन है, ये इधर ये उल्टा भाग गया, तो R2 रिजल्टेंट हो गया, R2 रिजल्टेंट हो गया, तो यहां से मुझे बताओ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना आ रहा है भाई, R वेक्टर आ रहा है, तो इन दोनों की जगह लिख दो, इन दोनों की जगह लिख दो R वेक्टर। अब आपने स्टार्ट में क्या बोला था भाई कि R2 और R1 अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट के लिए R2 R1 वेरी कर जाएंगे, लेकिन भले पॉइंट यहां ये जो वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस है तो फिक्स रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो अगर ये R वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकाली है ये कैसे होगी, कांस्टेंट हो गई, तो बेटा ये वेक्टर का फिक्स है, इसका मतलब जीरो एवरीवेयर गलत, नॉन यूनिफॉर्म गलत, जीरो ओनली एट सिक्स नहीं, हर जगह कैसी है, नॉन जीरो है, कुछ आ रही है और यूनिफॉर्म आ रही है, तो आपका ऑप्शन है बी, हर जगह इस पूरी स्पेस में जो खाली स्पेस थी यहाँ पर, इसमें हर जगह इंटेंसिटी है, और हर जगह इंटेंसिटी कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, सही है। तो ये था बड़ा अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है वही वन करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें, अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप
देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें 11th क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इसकी लेंथी होती है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है ये। दो ट्राई करते हैं। एक ड्रॉप की बात चल रही है ना, ये ड्रॉप बना लो आप, मास का चार्ज इसका क्यू है। अच्छा ऑप्शन में सी आ रहा है तो चार्ज ही पूछा हुआ है, क्या पूछा, द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इस ड्रॉप का चार्ज ही पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका चार्ज कुछ मान लो ना, क्यू मान लो, वही निकालना है ना, चार्ज क्यू निकालना है। और क्या दे रहे हैं, इट इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर, हवा में ये रुकी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे भाई, ये ड्रॉप हवा में रुकी हुई लटकी हुई है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कैसे होता है, इसका वेट भी होगा, उस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स भी होना चाहिए, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका वेट नीचे होगा ही सही, है ना, क्योंकि जी बोला है यहाँ पर, जी देखो 9.8 है ना, और दूसरा ऊपर फोर्स चाहिए, ऊपर फोर्स के लिए जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ है रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा ये ऐसे बैलेंस हुई होगी, F इक्वल्स टू Q, आपको पता है Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, F इक्वल्स टू Q, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। कौन कौन, QE और mg, तो बराबर कर लेते हैं, QE बराबर है किसके, mg के, तो Q निकाला ना, ये हो जाएगा mg बाय E, सही है नहीं यार, ठीक है, मुझे Q निकालना है, mg बाय E, ठीक है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, when the field is switched off, जैसे ही आपने क्या किया, ये फील्ड बड़ा बंद कर दिया, जैसे आपने इस फील्ड को स्विच ऑफ किया तो हुआ क्या, ये ड्रॉप गिरने लगी विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल ड्रॉप है, नीचे गिर रही है, तो गिरते टाइम एक तो इसका वेट होता है बेटा, है ना, किसी फ्लूइड में अगर ये जा रही है, यहाँ पर एयर है, कोई लिक्विड भी होता, अगर नीचे जा रही है तो इस पर ना ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स आता है, विस्कस फोर्स कितना, 6 पाई ईटा RV, V इज टर्मिनल वेलोसिटी और ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साथ ही साथ एक बायंड फोर्स भी आता है, बायंड फोर्स, और बायंड फोर्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, ठीक है। वैसे यहाँ पर एयर है ना, ये जो ऑयल ड्रॉप है कहाँ गिर रही है, एयर में गिरी, तो एयर का वेट बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। देखो यहाँ पर आप एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में एयर की डेंसिटी बात नहीं हुई, यहाँ पर हम देखो एक चीज, ऑयल की डेंसिटी दे रखी है इतनी, एयर की डेंसिटी की बात नहीं हुई, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई आप एयर की डेंसिटी को कंसिडर ना करो, तो एयर की वजह से जो बाइंड फोर्स लगता वो नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है टर्मिनल का, वो ये होता है, किसी लिक्विड में गिर रही होती तो उसकी डेंसिटी ठीक ठाक होती, तो इन दैट केस आपको बाइंड फोर्स कंसीडर करना पड़ता, बट एयर में अपन कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि एयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस ऑयल वो कैसी भी बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है ना, ठीक है, ये डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर बाइंड सी को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, आप समझ गए क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको अपन हटा देते हैं, आ जाओ। तो ये अगर आप बताओ, जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उस पर, उस बॉडी पर, उस ड्रॉप पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब बेटा अगेन यहाँ पर mg और ये 6 पाई ईटा RV क्या होंगे, बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो क्या होगी वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर ये नीचे गिर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब है ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, सही है यहाँ तक। अब क्यों निकालने के लिए आपको ना जी तो पता ही है 9.8, ई आपको गिवन है, एम निकल जाए, क्योंकि एम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एम आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। और आप सोचोगे भाई मैं इस ड्रॉप का मास जो है एम यहाँ से निकाल लूँ, कैसे निकालोगे, एम निकालने की जो इन्फॉर्मेशन है आप देखो ध्यान से, कि यहाँ पर बेटा वेलोसिटी तो आ गई, वी तो है ना, ये जो वी है वो तो है आपके पास है, और आपके पास विस्कोसिटी ईटा भी है, ठीक है, जी तो आपके पास है, लेकिन आर में इस पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन, क्या करते हैं अपन, यहाँ पर एम कैसे निकालते हैं, देखो आपके पास बड़े देखो इस चीज का, ये डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी कितनी 900, तो आपको डेंसिटी यूज करनी है, कैसे, आप मास को लिख दो क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम में क्या आएगा, ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr3, डेंसिटी पता है, तो इस एक्सप्रेशन से ना R निकलेगा, और वो R ना यहाँ पे यूज में आएगा, समझो इस चीज को, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, समझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान समझो, मैं यहाँ से मास को लिख रहा हूँ, वॉल्यूम कितना 4/3
पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी है हमारे पास ये ऑयल की, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इट इज मास, और साथ में जो भी जी चल रहा है वो जी है ही सही, इज इक्वल्स टू क्या 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, आप एक काम करो, स्क्रीन पॉज करके खुद से कर लो ये कैलकुलेशन, फटाफट से पॉज करके, मैं करने वाला हूँ इसे। तो भी यहाँ से आप क्या करने वाले हो, यहाँ से आप आर निकालोगे, और वो आपका यहाँ पर यूज होगा कैसे में, अगेन मास वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब में आर यूज में आने वाला है। तो एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो खुद से, और क्यों निकालो, मैं भी निकालता हूँ। आज जब यहाँ से अपन आर निकालते हैं, अब देखो आप ध्यान से, क्या कैलकुलेशन आराम से करनी है भाई। ये आर क्यूब है और ये बेटा आर है, तो ये आर क्यूब और ये आर में उड़ा रहा हूँ, मैं बैठाता रहता हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वाला आर क्यूब जाएगा, है ना, ये आर क्यूब, और ये बेटा यहाँ से आर जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही करते आते हैं। तो यहाँ पर आर क्यूब था तो आर स्क्वायर रह गया, यहाँ पर आर चला गया, सही है। 6 पाई ईटा आर वी, मैं ध्यान से कर रहा हूँ। ठीक है, आर से एक आर क्यूब था, मैंने काट दिया, आर स्क्वायर बच गया, वी वैसा वैसा ही है। और आपको आर स्क्वायर यहाँ छोड़ लेना है ना। अब क्या 6 और ये बेटा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, सही है। तो इसको क्या बढ़ा लेना, तो 3 3 जा 9, 2 नीचे ले जाते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 नीचे ले आया ना। अच्छा, ये पाई भी गया, पाई भी उड़ाओ, पाई उड़ाओ ना, तो पाई भी गया हमारा, पाई भी गया, नंबर्स आपके आ चुके हैं। और क्या रहेगा, ये ईटा है और ये टर्मिनल वेलोसिटी है, यहाँ पर रो और जी। चेक कर लो भाई एक बार, ये आर स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, एक बार चेक कर लो यार, गड़बड़ नहीं चाहिए, कैलकुलेशन गंदी है। ईटा और वी ये बैठे 3 और ये 3 9 हो गया, ये 2 में नीचे ले आया, आर स्क्वायर यहाँ बैठा, रो जी नीचे आ गया। ठीक है भाई, अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी। 9/2 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ है, कहाँ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रही भाई 1.8 into 10⁻⁻⁵, सिस्टम एसआई सिस्टम ही है, तो 1.8 into 10⁻⁻⁵, ये डाल दिया अपन ने, क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, इसके बाद ये भी यहाँ v डाल दो आप, कितना 2 into 10⁻⁻3, ये आ गई टर्मिनल, है ना, अपॉन रो डेंसिटी ये रही 900, डेंसिटी है 900 इनटू में जी 9.8 लेना है। ठीक है, कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई यहाँ पर, 9.8 इसलिए दे रखा है। आ जाओ ध्यान से करते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ कैंसिल होगा, पॉइंट से तो पॉइंट निकालो पहले यार। इस 2 से मैं ये 98 कट करता हूँ, 2 4 जा 2 9 जा 49, दो यहाँ पे ना आर स्क्वायर, मैं इस तरह से कट करूंगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर वो बन जाए कि 49 जैसे आ गया तो इसका इजीली स्क्वायर रूट निकल जाएगा, है ना, रूट हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, और ये पॉइंट गया तो ये 2 9 हो गया, ये 2 9 और इस 9 से ये वाला 9 भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मुझे इजी लग रही है, आर स्क्वायर है ये, अपन सीधे यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, रूट लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, रूट लेते हैं, तो बेटा यहाँ आर छोड़ रहा हूँ मैं, तो 9 का तो रूट मुझे मिल रहा है इजीली 3, 49 का मुझे मिल गया 7। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ पावर्स बच रही हैं, तो वो भी हो ही जाएगा। तो 10⁻⁻5 और -3 होगा -8, नीचे से ये 100 भी ऊपर आएगा तो 10⁻8, नीचे से 100 ऊपर आया तो 10⁻10, उसका रूट लोगे तो 10⁻3। तो ये इजीली हो गया कैलकुलेट, रेडियस निकल गई। ठीक है, मीटर में। अब ये रेडियस यहाँ पर यूज में आने वाली है। ठीक है, तो अब अगली स्क्रीन में चलते हैं। क्या Q इज इक्वल टू है ना, Q निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या था भाई, mg/e था, और m क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी m इनटू g/e। ठीक है, तो Q 4/3 पाई r क्यूब, r निकाल के बैठे हैं बेटा, ये ऐसा क्यूब करना है अभी, 3/7 का क्यूब, 3/7 का क्यूब, तो 3/7 का क्यूब, 3/7 का क्यूब। ठीक है, अपने आप से कर लो यार। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनटू क्या है, इनटू कुछ था ना, क्या था, 10⁻⁻5 का क्यूब, 10⁻⁻5 का क्यूब, ये हो गया 15, ये r डाल दिया। ठीक है, रो डेंसिटी 900, डेंसिटी थी 900, जी आपका वही 9.8 चल रहा था, और e क्वेश्चन में कुछ गिवन थी, क्या है 81 पाई/7 और 10⁵, 81
पाई अपॉन 7, 7 ऊपर लिख रहा हूँ ना, 7 ऊपर लिख रहा हूँ, 10 की पावर क्या था 5 था या -5 था, 10 की पावर +5, ठीक है, ये इंटेंसिटी है। अब यहाँ से आपका चार्ज निकल जाएगा। अब ठीक है, तो चाहो तो आप इसको आगे बढ़ा दो, इतना टाइम खराब मत करना, ठीक है, काटते पीटते कुछ पाई तो पड़ेगा ना, पाई करता है, पाई भाई काटो पहले, तो पाई काटते हैं, 81 आ रहा है देखो, तो 9 सॉरी काटे इसको, ये रहा 3 3 9 ले लो, ठीक है, 9 और ये 9, ये 9 काट रहा हूँ मैं, 9 ये 9 9 से 81 चला गया, और यहाँ पर 100, समझ गए बात, ठीक है, ये तो गया, ये गया, ये गया, और कुछ अच्छा A3 भी गया, A3 गया, बहुत बढ़िया, 7 7 देखो यहाँ से ये पॉइंट आप 1 7 तो ये गया, 7 7 का 49, और आपको पता है ये पॉइंट निकालोगे 10 लगाओगे तो ये इससे जाएगा, ये बेटा 49 2 सा 90, ठीक है, तो आपके पास नंबर यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, और कौन सा नंबर सारे गए, बाकी तो वैल्यूज वही, तो 8 आ रहा है ये, इनटू अब सिर्फ पावर बच रही है, -15 ये दिख रहा है, -15, और यहाँ से ये अच्छा ये तो है 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 6, 6 ऊपर लेते हैं तो -6 और -4 है ना, -4, तो 10 की पावर -19 कूलम, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन जाके देखते हैं, 8 इंटू कहाँ गया भाई, 8 इंटू 10⁻⁻, ये रहा भाई, ठीक है, ऑप्शन आपका डी, ठीक है। तो कैलकुलेशन लेंदी है इस क्वेश्चन में, बाकी कॉन्सेप्ट तो ठीक ही था, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell of radius r, spherical shell है बेटा, of radius r carries uniform surface charge density sigma per unit area। शेल इसका मतलब चार्ज पूरा आपको पता है सरफेस पर होगा, तो एक शेल वेल ड्रॉ कर लो आप, क्या पूछा है देखते हैं, देखो तो आपके पास भाई यहाँ पर एक शेल है, तो ये शेल बना लेते हैं, तो शेल बेटा सरफेस पर चार्ज रहेगा, इसके अंदर चार्ज बनने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, रेडियस की आर लेनी है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर आपको दे ही रखा है, ठीक है, इट इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स held together by pressing them with force Fc भी गया। अच्छा यार यहाँ पर डायग्राम मिस हो गया, बट मुझे डायग्राम्स का ध्यान है, तो मैं आपके डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पहले। बट यहाँ पर ये जो शेल है ना, ये एक्चुअली 2 हेमिस्फेरिकल शेल से बना हुआ है, 2010 में आया क्वेश्चन है, आप जाके देखोगे इसको एक बार, तो ये जो क्वेश्चन था ये इस तरह से आया हुआ था कि ये स्फेरिकल शेल बड़ा कुछ ऐसे बना हुआ है, इसको ध्यान से बनना, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम मिस हो गया, ठीक है। चलो ये 2 हेमिस्फेरिकल शेल इस तरह से आपने ऐसे जोड़ रखे हैं, ठीक है, चिपका नहीं रखे ये, इनको ना ऐसे प्रेस किया आप, इन दोनों शेल्स को यहाँ से, अरे भैया यहाँ से एक फोर्स से प्रेस किया है, और यहाँ से एक फोर्स से इन्होंने प्रेस किया हुआ है सेम एफ से। ऐसा क्यों किया हुआ है तो ये सोचो, देखो ये दोनों ही हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है, ये ऐसे दोनों को इसलिए प्रेस कर रहा है क्योंकि ये पूरी सरफेस पर जो बैठा हुआ चार्ज है, ये सारे चार्ज क्या हो रहे हैं आपस में रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, इस पूरी सरफेस पर फोर्स लगा पड़ा है, क्योंकि आप इस छोटे से पार्ट की बात करोगे तो इस पर हर एक चार्ज फोर्स लगा, रिपल्शन हो जाएगा, आप इसकी बात करोगे तो इस पर रिपल्शन आ रहा है, तो एक तरफ से हर चार्ज पर ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, अच्छा से बाहर ना फोर्स लग रहा है पूरे स्फीयर पर, इसका एक छोटा सा हिस्सा बाकी पूरे पार्ट से रिपेल हो रहा है, हर एक हिस्सा हर तरफ से रिपेल हो रहा है, इस पर रिपल्शन है, इस पर रिपल्शन है, तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है ये ऐसे ऐसे भागना चाहते हैं, ये मान लो ये जो स्फीयर है टूटना चाहता है इन दोनों हिस्सों में, उसको बनाए रखने के लिए दोनों सब तरफ से फोर्स आ रहा है ऐसे करके, समझ गए। तो ऐसे जो फोर्स आ रहा है ये एक्चुअली डायग्राम इस क्वेश्चन का है, जो यहाँ पर मैंने मिस कर लिया है ना, पीपीटी से चला गया, खैर कोई नहीं। प्रेसिंग देम विद द फोर्स एफ फोर्स, अच्छा ये फोर्स बड़ा दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो एफ फोर्स लगाया है ये इनमें से इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता हो, इसका मतलब फोर्स का नहीं, एक कंडक्टिंग सरफेस पर जो प्रेशर आता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, पहले अपन बता लेते हैं, एक काम करते हैं, दो कैसे ध्यान समझना, एक स्फीयर मान लो ये आपका, ये स्फीयर, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज है, इस पर एक चार्ज है,
पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो आपको पता है इसकी सरफेस पर जो इंटेंसिटी होती है, अंदर तो जीरो है, अंदर तो कितनी जीरो है, शेल है ना, अंदर तो जीरो है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है, अपने थोड़ी देर पहले काम में भी ली थी, ई इक्वल्स टू क्या लिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में, कितनी इंटेंसिटी है, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ जो इंटेंसिटी डाल देता हूँ मैं, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑन द सरफेस, इंटेंसिटी दिस है ना सरफेस की, जस्ट इस वेरी वेरी क्लोज पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और अंदर कितनी, अंदर यहाँ पर कितनी है, जीरो है, ठीक। अब ध्यान समझना, मैंने बोला कि इस हिस्से कोई सा भी एक हिस्सा ले लो आप, भले ये छोटा सा हिस्सा ले लो, इस हिस्से पर बाकी पूरा पार्ट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन लगा रहा है, ठीक है। आपको पता है एक चार्ज खुद के ऊपर तो फोर्स लगाएगा, अपने आप अपने पर फोर्स लगाएगा, एक चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इस वाले चार्ज पर, इस वाले हिस्से पर ये खुद फोर्स नहीं लगाएगा, बाकी का फोर्स लगाएगा हिस्सा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे स्फीयर को दो पार्ट में आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट तो आपको ये वाला दिखेगा और एक ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। एक पूरा बड़ा वाला हिस्सा और एक छोटा वाला हिस्सा, इस छोटे वाले हिस्से पर बाकी बड़ा वाला हिस्सा फोर्स लगा रहा है, ठीक। इस छोटे वाले हिस्से पर इस बड़े वाले का फील्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो फील्ड कितना है, हमने बोला कि इस पूरे जो कंडक्टर है उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां रखे हर चार्ज की वजह से आता है। तो आप एक काम करो, इस पूरे को आपने दो हिस्सों में तोड़ा, एक ये वाला चार्ज छोटा वाला और एक बड़ा वाला चार्ज, तो इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से, इसको आप बोल दो फर्स्ट सरफेस छोटी वाली, उसको बोल दो सेकंड रिमेनिंग पार्ट, इन दोनों की वजह से ही बाहर जो फील्ड है वो ये है। फील्ड अगर किसी पॉइंट पर लिखा है आपने तो पूरे की वजह से है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे को दो पार्ट में तोड़ना है, एक ये रिमेनिंग पार्ट और एक छोटा वाला पार्ट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ पर, वो इन दोनों की वजह से आया है, फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से। ये भी पॉजिटिव है और ये पूरा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक और आए, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड और इस छोटे वाले की वजह से फील्ड ये E1 और E2। तो बाहर वाला जो फील्ड है बेटा जो आपने लिखा है वो E1 प्लस E2 है, लिखा है मैग्नीट्यूड, E1 प्लस E2 बराबर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस बड़े वाले पार्ट की वजह से छोटे वाले पार्ट की वजह से। तो सिमिलरली अगर अंदर बात करते हैं, जहां हम बोलते हैं अंदर फील्ड जीरो है, तो इस पॉइंट पर इस वाले का जो फील्ड है वो इधर होगा, पॉजिटिव है ना, इधर होगा, और इस वाले का ये पॉजिटिव है तो इधर होगा। सोचो यार, इस वाले का छोटे वाले का फील्ड इधर होगा, इस छोटे वाले का फील्ड यहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले का इधर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट नहीं है, जीरो है, दोनों बराबर होने चाहिए। इस छोटी सी सरफेस की वजह से फील्ड इधर है, तो बड़ी सरफेस की वजह से इधर ही होना चाहिए। मतलब यहाँ बड़े ये दोनों फील्ड E1 और E2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो E1 E2 के बारे में दो बात मालूम पड़ी। क्या? अंदर तो दोनों कैंसिल हो गए, डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरी बात, इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, तो इन दोनों का सम कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर ये x है ये x है तो x प्लस x कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उस x की वैल्यू कोई, इस एक E1 की वैल्यू क्या हुई या E2 की वैल्यू क्या, दोनों बराबर है ना, E1 E2 बराबर है, तो हर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का सम इतना है, दोनों बराबर, तो एक की वैल्यू क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो फील्ड एक शीट की वजह से आता है वही है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला छोटा सा हिस्सा आपने पॉइंट एकदम इसके पास लिया, इसके पास on the surface, so on the surface this distance is very negligible, very small। तो ये बेटा इस छोटे से डिस्टेंस के लिए तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, तो ये तो एक शीट बन गई ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए थी इस छोटे से पार्ट की वजह से? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट क्या है अभी तक का कि इस वाले पार्ट और इस छोटे वाले पार्ट की वजह से, दोनों इंडिविजुअल पार्ट्स की वजह से जो इंटेंसिटी बनी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनी है। ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको हटा देते हैं, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। हमने तो बोला कि इस स्फीयर का हर एक हिस्सा रिमेनिंग हिस्से की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर बेटा इस पर फोर्स लग रहा हो, चार्ज है यहां पर, तो इस चार्ज पर इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा,
बाकी पार्ट का फील्ड फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स लग जाएगा F इक्वल्स टू Q इनटू E, जहां पर Q क्या है, इस वाले पोर्शन का चार्ज, इसका चार्ज, और ये चार्ज कैसे लोगे आप, सिग्मा इनटू दैट एरिया, चाहो तो डीए ले लो, है ना, चाहो तो आप छोटा सा एरिया ले लो, डीए ले लो, चलेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर F Q मतलब ये चार्ज कैसे निकालते हैं, सिग्मा इनटू एरिया, और ये E किसका E, इसका E नहीं, इस वाले चार्ज पर बाकी चार्ज लगाएंगे, फोर्स ये खुद नहीं लगाएगा, तो बाकी चार्ज ने फील्ड कितना बनाया, वो तो इतना बनाया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया इस पर लगने वाला फोर्स। और अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये फोर्स आ गया, ये एरिया आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है यार, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और जब आप प्रेशर निकालते हो तो प्रेशर में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। तो बड़ा ये प्रेशर आ गया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। कंडक्टर की सरफेस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि उस पीस सरफेस पर जो चार्ज फैला हुआ है, उस चार्ज की वजह से पूरे कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है, ऐसे, क्योंकि रिपेल कर रहा है सारा चार्ज, फोर्स लग रहा है, प्रेशर आ रहा है कंटिन्यूअसली, वो इतना होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अब ये क्यों निकालना है, क्योंकि इसी से आएगी कहानी शुरू होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान में, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से, आपको इसको इधर से पुश करना था, ये बोल रहा हूँ, हमें इसको पुश करना है, क्यों भाई, इस पर बाहर प्रेशर आ रहा है, बाहर प्रेशर आ रहा है, ये टूटना चाह रहा है, तो हमें इसको बनाए रखने के लिए ऐसे फोर्स लगाना है। तो यहाँ से एक फोर्स लगा रखा है, यहाँ से भी लगा रखा है भाई, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, इधर फोर्स, इधर प्रेशर, सब जगह प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से ऐसे फोर्स रहेगा, ठीक है। मुझे तो यूं लगाना ही है, लेकिन जब प्रेशर आ रहा है इस पूरे सरफेस पर, तो उस प्रेशर की वजह से ऐसे ये ऐसे टूटना चाह रहा है, ऐसे खुलना चाह रहा है, रिपेल होना चाह रहा है। तो ये जो फोर्स है, आप सोचो, यही फोर्स यहाँ पर भी होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाला पार्ट इधर भागना चाह रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ भागना चाह रहा है, सही है नहीं है। तो बड़ा इस फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, सही है नहीं है। ऐसे इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ। तो बड़ा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट वर्टिकल तो कैंसिल हो गए, एक ऊपर एक नीचे, बट ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये सेम डायरेक्शन में है। मतलब क्या है, इस पूरी सरफेस पर ये वाले कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे, सारे सब जुड़ जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे इन सारे फोर्सेस को जो जोड़ना है, तो नेट फोर्स मुझे मिलेगा इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे, और उसके अगेंस्ट मुझे उतना ही फोर्स यहाँ लगा देना है, सही है नहीं। अब आप मुझे बताओ ये सारे फोर्स कैसे निकलेंगे या नेट कैसे निकलेगा। आपको यहाँ पर प्रेशर बताया ना, कितना था प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं ये कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये वाले कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट इधर ये सारे है ना, ये इधर आ रहे, तो मैं इन सारे कंपोनेंट्स को जब जोड़ूंगा, वो जो नेट फोर्स आएगा, तो फोर्स वो ये वाला फोर्स कैसे लिखोगे आप, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कैसे, प्रेशर इनटू, क्योंकि प्रेशर तो पूरी सरफेस पर पड़ रहा है ना। तो अब मैं जाता हूं यहां पर, प्रेशर वो रहा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, और एरिया कौन सा, अब बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं कि भाई एरिया ना ये ले लेंगे पूरा, एरिया ये पूरा ले लेंगे, नहीं लेना है, क्योंकि जब आप बेटा इस वाले फोर्सेस की बात कर रहे हो, इन फोर्सेस की बात चल रही है, तो प्रेशर निकालते टाइम जो एरिया डलता है वो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर डलता है। तो इस पूरी सरफेस का एरिया नहीं कि भाई स्फेरिकल सरफेस का ले लिया आपने, इन सारे फोर्स के परपेंडिकुलर बेटा ये वाला एरिया लगेगा, ये वाला। ऐसा नहीं कि 4 पाई स्क्वायर का आधा कर लोगे ये हेमिस्फीयर, नहीं, ये वाला एरिया। क्यों ये वाला एरिया, ये वाला क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स आप लिखोगे प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, बेटा ये हो जाएगा। एरिया आपको ये रहना है, ये सर्कल का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल है। अब आपके पास आंसर देखो, दिस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, मेरा फोर्स ये है, प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बेटा यहां आ रहा है, अपॉन एप्सिलॉन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन है ए। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर ये इंपॉर्टेंट टर्म है।
और उस प्रेशर को यहाँ पे कैसे यूज किया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th MCQ विद 1 करेक्ट ऑप्शन, अगेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स। अरे यार फिर से यहाँ पर डायग्राम मिस हो रहा है, डायग्राम क्वेश्चन मिस कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, डायग्राम मिस हो रहे हैं, डायग्राम बना लेंगे हम। ठीक है, दो क्वेश्चन कई बार करे मैंने, तो डायग्राम याद ही रहते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्फीयर है, एक बार देख लो, 3 स्फीयर 1 2 3, रेडियस सबकी आ रहे हैं ना, है ना, सबकी रेडियस ही याद है, सबकी रेडियस आ रहा है, सबकी रेडियस आ रहा है। ठीक है, अरे नहीं सबकी हार्ड नहीं, r/2 और 2r है। ठीक है, सबकी रेडियस r/2 r and 2r, r/2 और 2r हो गए। इसकी r है ना, इसकी r है, इसकी रेडियस r है, इसकी r/2 है, इसकी 2r है। ठीक है, तो बराबर से दिख रहे हैं, मान लेना भाई ये r है, ये r/2 और वो 2r है। ठीक है, और क्या चार्ज रखा भाई, इसका चार्ज Q है, इसका 2Q है और इसका 4Q है। डायग्राम में सो रहे भाई। ठीक है, खैर कोई नहीं, अपन कर लेंगे। r/2 और 2r, चार्ज कितना Q, 2Q और 4Q। आगे आगे आगे, इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर्स। कोई पॉइंट P है जो सेंटर से, हर एक स्फीयर के सेंटर 1 2 3 जो स्फीयर्स हैं उनके सेंटर से r डिस्टेंस पर, बोला इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो यही आ गया सरफेस पर पॉइंट P, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस r/2 है, इसकी रेडियस r/2 है, तो सेंटर से r डिस्टेंस बाहर चला गया। समझो इस चीज को, सेंटर से r डिस्टेंस पर रहना है, तो यहां से लोगे तो सरफेस पर हो, यहां से लोगे तो बाहर हो, यहां से लोगे r डिस्टेंस तो अंदर ही आ जाओगे, क्योंकि इसकी खुद की रेडियस 2r है, इसकी खुद की रेडियस 2r है, तो मेरा सेंटर से r डिस्टेंस यहां पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 E2 E3, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां E2 है, यहां E3 है, तो कुछ खास नहीं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा दम नहीं इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक है मतलब वही इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है, चार्ज सिर्फ सरफेस पर मत मान देना, चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में है, प्लस या प्लस ही होगा। ठीक है, क्यों है, साइन वाइन तो है नहीं, तो प्लस ही मान देते हैं, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है। ठीक है, डेंसिटी यहाँ पर आप निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी कैसे निकलती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सबका चार्ज दे रखा है, सबका वॉल्यूम निकाल लो तो डेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्या करें, आप कुछ नहीं लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो भाई, इसका लिखो कितने फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ पर इंटेंसिटी E1 बोली है ऑन द सरफेस, फॉर्मूला क्या होता है ऑन द सरफेस, के इसका चार्ज अपॉन AQ/r², r मतलब रेडियस, यहाँ पर r क्या होती है, रेडियस, सरफेस के लिए जो नीचे r आता है बेटा वो रेडियस होती है। तो ये इंटेंसिटी हो गई, E1 हो गई। ठीक है भाई, यहाँ के लिए तो बाहर, बाहर का फॉर्मूला E2KQ, बेटा यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2Q, ध्यान रखना, KQ बाय डिस्टेंस, अगर बाहर निकाल रहे हो तो सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस, क्योंकि वह आसपास ही होता है, सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस, बाहर तक की डिस्टेंस क्या है, r है, तो बाहर तक की डिस्टेंस r है, उसका स्क्वायर कर लो, KQ/r²। सही है, समझ रहे हो, KQ/r²। यहाँ लिखो, ये तो अंदर है, थर्ड इंटेंसिटी, ये तो अंदर है, Q कितना है, 4Q है, 4Q है, और अंदर जो इंटेंसिटी थी अपन ने अभी यूज किया था फॉर्मूला जो था पहले वाला, अंदर क्या होता है, KQ अपॉन स्फीयर की रेडियस का क्यूब, KQ/r³ इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, KQ बाय रेडियस का क्यूब, रेडियस मतलब कौन सी, स्फीयर की, इनटू r³ इनटू स्मॉल r मतलब सेंटर डिस्टेंस, तो KQ बाय Q आएगा 4Q, रेडियस का क्यूब, क्या रेडियस है 2r, क्यूब करो 2r, रेडियस मतलब ये क्यूब, तो 8r³ इनटू स्मॉल r मतलब सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस, वो तो r इनटू 1। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये बताना कि बड़ा छोटा कौन है, बड़ा ये KQ/r² है, ये डबल है, ये डबल है, तो E2 E1 से तो बड़ा है। यहाँ देखो ये r से ही कटो, ये r² और ये 4 टू द राइट, तो ये KQ/r² आधा है, ये डबल है, ये पूरा है, तो ये डबल है, तो सबसे बड़ी इंटेंसिटी E2 आ गई, E2 सबसे बड़ी है, उसके बाद वो तो आधी है, ये पूरी है, उसके बाद E1 आ गई, उसके बाद लास्ट में E3, तो ये आपका फॉर्मूला E2 E1 E3, E2 का है E2 E1 E3, देख लो E2 ये रहा E2 E1 E3, यार इसको चेक कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर एक बार देख लो, डायग्राम को मिस करा। 6 का आपका आंसर है, 6 का आंसर सी है, सही है, ठीक है। चलो तो 6 हमारा हुआ, ठीक है बेटा। 6 के बाद नेक्स्ट पर आते हैं फिर आपसे एमसीक्यूज विद वन और मोर, ठीक है। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स, देखो फिर से नॉन कंडक्टर आ गया, फिर से इंसुलेटर आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इंसुलेटर के ऊपर, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज है, द मैग्नीट्यूड, अच्छा तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो हो गया ये, देखो कैसे हो गया। ये आपका नॉन कंडक्टर है, चार्ज बड़ा इसके अंदर सब जगह भरा पड़ा है, चार्ज सब जगह भरा पड़ा है, भर दो, ये भर गई। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। एट डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस लेनी सेंटर से, तो ऑप्शन दे रखे भाई, इंक्रीजेस। देखो एक चीज, अगर आप सॉरी नॉन कंडक्टर इंसुलेटर की वजह से इंटेंसिटी लिखते हो अंदर, तो अपने लिखी थी, क्या लिखी थी अंदर, स्मॉल आर डिस्टेंस से अगर, तो यहां पर क्या थी इंटेंसिटी, के क्यू बाय आर क्यू, आर मतलब इसकी रेडियस, आर क्या इसकी रेडियस, इनटू में ये स्मॉल आर। बाहर अगर लिखते हो आप आर डिस्टेंस, तो बाहर लिखते हो तो क्या लिखा था बाहर, के क्यू बाय आर, बाहर। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ध्यान से देखो, इन फॉर्मूले के हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीज करेगी एज आर इंक्रीज, स्मॉल आर बढ़ने पर ये बढ़ेगी। अगर हम अंदर हैं, स्मॉल आर पॉइंट की डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटी है, कैपिटल आर मतलब इस स्फीयर की रेडियस से छोटी डिस्टेंस, यहाँ पर जो इंटेंसिटी क्या वो बढ़ रही है, क्या देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ई स्मॉल आर के साथ साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा। कहाँ, अंदर मतलब जहां स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। तो ऑप्शन ए तो सीधे सही है। डिक्रीज करेगा जीरो से, जीरो मतलब सेंटर से जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा तो कम होता जाएगा, नहीं भाई हमने तो बोला बढ़ता जाएगा, तो बी गया आपका, बी गलत है। ध्यान, वन और मोर देन वन। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, जब कैपिटल आर से बड़ी डिस्टेंस है, जो स्मॉल आर दे रखा है कैपिटल आर से बड़ा हो इनफाइनाइट तक, मतलब कैपिटल आर से बड़ा मतलब बाहर आ गए आप इससे बाहर आ गए, तो जब बाहर जाओगे तो बाहर तो फॉर्मूला ये इंटेंसिटी का, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी ना। ये जो इंटेंसिटी है ये घट रही है जब आर बढ़ रहा है स्फीयर के बाहर, तो स्फीयर के बाहर हो आप, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो आपका ये ऑप्शन भी है भाई सही है, डिक्रीजेस, ए और सी। डिसकंटिन्यूड एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, नहीं है भाई, डिसकंटिन्यू का है। आप इसकी जो इंटेंसिटी पहले बढ़ती गई, यहां तक बढ़ी, फिर इसके बाद कम हुई है, इसके बाद ही कम हुई है, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है भाई, ए और सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से, सो 7 का है ए और सी, ठीक है। 8 पर आ जाओ, 8 क्वेश्चन, ये रहा 8। Two non-conducting solid spheres of radius r and 2r having uniform volume charge densities rho 1 and rho 2, दो स्फीयर है बेटा, नॉन कंडक्टिंग, फिर से नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r, एक छोटा है और एक बड़ा है। बनाओगे स्फीयर बनाते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये तो हो गया छोटा वाला, ठीक है, और यही बना लो एक आप बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है, अरे भाई ये बना लो आप एक बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला इसमें। अब एक की रेडियस r है और एक की 2r है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी r मान लेते हैं, इसकी 2r मान लेते हैं। यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 1 और रो 2, ठीक है बेटा, वही नॉन कंडक्टिंग है, तो इस पूरे वॉल्यूम में, इसमें भी और इसमें भी पूरे में चार्ज है, इसकी डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो 1 लेनी है, इसकी रो 2 लेनी है ना, अलग अलग है, और ये कांटेक्ट में है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस, कहाँ है 2r, along the line joining the spheres। तो ये जो स्फीयर की लाइन आप एक जॉइन कर दो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से, ये एक लाइन है, इन दोनों के सेंटर से पास होगी है, ठीक है। अब इस लाइन पर इस छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस,
बेटा 2r डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सकती है, कहाँ पे, सेंटर से। बेटा ये अगर आ रहे तो 2r यहाँ पर सकता है, ये 2r पॉसिबल है ना, ये 2r पॉसिबल है, और इसी सेंटर से 2r यहाँ भी पॉसिबल है। ये है इसका सेंटर, ये खुद 2r है, ये खुद 2r है, ये r और एक और r यहाँ तक, यहाँ तक। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक भी ये 2r पॉसिबल है। ध्यान समझो, इसके सेंटर से 2r नापा है मैंने, एक तो इसकी खुद की रेडियस r है तो 2r यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से नापोगे तो ये r और एक r यहाँ आएगा 2r, ये पूरा 2r है ना, तो ये तो पूरा 3r हो गया। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, 2 पॉइंट मार्क कर लिए, क्योंकि 2 इसलिए मार्क किए बेटा आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन है 1 और मोर है, ठीक है। अलोंग द लाइन जॉइन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर द इंटेंसिटी इज 0, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यहाँ पर, या पता नहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों की वजह से फील्ड निकाल के 0 कर देंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे, और बस यही पूछा है। तो रेशो पूछा है, ρ1 और ρ2 का आपसे रेशो पूछ लिया उन्होंने। तो क्या करना है, एक बार फॉर्मूला बेटा यहाँ लगाऊंगा मैं, और एक बार फॉर्मूला भी यहाँ लगाने वाला हूँ, ठीक है। डेंसिटी वाला फॉर्मूला अपने थोड़े पहले काम में लिया था, क्या था फॉर्मूला, ये रहा डेंसिटी वाला फॉर्मूला। कहाँ गया भाई डेंसिटी वाला, मैं भूल गया फॉर्मूला, जहाँ पर मैं डेंसिटी काम में ली थी, कहाँ है डेंसिटी, है ना, ρr/3ε अंदर वाली, और ये बाहर वाला फॉर्मूला Q/r² था इसी, ρr/3ε डेंसिटी की फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे। आ जाओ कहाँ क्या क्वेश्चन हमारा, ये रहा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले बी पर करते हैं कुछ इंटेंसिटी नेट 0 करनी है। इसका मतलब बेटा इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी और इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ पर कैंसिल आउट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हर एक चार्ज की वजह से आती है, तो मेरे पास यहाँ पर दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर में चार्ज है। इसमें अगर मैं चार्ज पॉजिटिव मान लूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इधर आएगी, और इसमें भी मान लूँ पॉजिटिव तो इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ आएगी, सही है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसकी इंटेंसिटी E1 फर्स्ट, इसकी E2, तो कैंसिल होनी चाहिए, बराबर कर लेते हैं फटाक से। तो E1 और E2 क्या कर दो आप, बराबर कर लो यार। तो E1 फर्स्ट वाले की, अब बेटा फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये बाहर वाला है ना, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट बाहर है। तो बाहर वाला फॉर्मूला क्या था भाई, K Q, चार बेटा हमें पता नहीं है, चार बार निकालना पड़ेगा, डेंसिटी की फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, K Q बाय r², r मतलब डिस्टेंस सेंटर से बाहर तक की, r के सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बोली थी क्वेश्चन में, 2r, यहाँ से बाहर तक की डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है 2r, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी 2r का स्क्वायर, तो ये 4r² बराबर E2। इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर, इसकी इंटेंसिटी यहाँ, ये तो अंदर वाला है, ये तो अंदर वाला है, तो फॉर्मूला क्या था अंदर, क्या था, अरे वो लिख लो यार, KQ बाय KQ2 बाय r³ इंटू r, ये तो डेंसिटी वाला लिख लो, डेंसिटी वाला, या मैं चार वाला लेता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा भी डेंसिटी में, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे डेंसिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो K क्या था अंदर वाला फॉर्मूला, KQ बाय r³ इंटू डिस्टेंस, KQ बाय रेडियस, क्या रेडियस की 2r³ कितना होगा 8r³, KQ बाय रेडियस का क्यूब, KQ बाय रेडियस का क्यूब इनटू डिस्टेंस, यहां से तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेनी होती है। इस स्फीयर के लिए इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये क्या थी यार, यहां से तो 2r था ना, ये r, ये कितना बचा, ये पूरा 2r, ये पूरा 2r है, तो कितना बचा यार इनटू r, ठीक। हमें ρ1 और ρ2 का रेशो निकालना, ρ1 ρ2 आ जाएगा चार्ज की हद से, तो अपन चार्ज को कन्वर्ट करते हैं, देख के तो काट दिया, के काट दो पहले ना, के तो क्या, के आपका उड़ा दो यहाँ से, r² उड़ा, ये r भी निकालो यहाँ से, तो मुझे मिल रहा है Q1 बराबर 4 to the Q2 by 2, 4 to the ये हटा दो, समझो इस चीज को, समझ गए, ये r² ये r² गया, ये 4 to the 8, तो ये कुछ आ गया। अब चार्ज को कन्वर्ट कर लो डेंसिटी फॉर्म में, क्या चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो छोटे वाले का चार्ज, वॉल्यूम क्या है इसका, छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई, छोटे वाले की रेडियस कितनी थी r³, डेंसिटी इसकी ρ1, Q2 वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस का क्यूब, तो 8r³, रेडियस क्या है इसकी 2r ना, क्यूब इनटू डेंसिटी क्या है इसकी ρ2, देखो भाई। अब 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ बढ़ा दो, मुझे ρ1/ρ2 क्वेश्चन पूछा है, ρ1/ρ2 पूछा है, तो ये यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, तो 2 से ये गया 4:1, आपके पास आंसर आया 4:1, तो 4 आ गया। तो पहला इस पॉइंट पर चेक किया, एक ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे चेक किया मैंने, अभी ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, करेंगे, आओ
और यहाँ पर इन दोनों की इंटेंसिटी, दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में चार्ज नहीं बोला है, बस इतना बोला कि दोनों की इंटेंसिटी ρ1 और ρ2 है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा अगर इसका चार्ज अगर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है, अगर एक पर पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ हो जाएगी, सोचो E1, और इसका नेगेटिव है तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ हो जाएगी, तब भी तो पॉसिबिलिटी है कैंसिल होने की, सही है नहीं है? ये अभी भी तो कैंसिल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो वही E1 और E2 बराबर कर दो, कब? अगर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव की वजह से इधर इंटेंसिटी, इस नेगेटिव की वजह से इधर इंटेंसिटी, सही है? अब 3 कर बराबर, आ जाओ। तो E1 E2 बराबर करते हैं, E1 बराबर E2 में कर रहा हूँ E1, अच्छा ये पॉइंट इन दोनों के लिए ही बाहर वाला पॉइंट है, आउटसाइड, ये पॉइंट इसके लिए बाहर है, ये पॉइंट इसके लिए बाहर है, तो फॉर्मूला बाहर वाला k क्यू बाय स्क्वायर, तो k क्यू इसका q1 मान लो अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या थी भाई, रेडियस इसकी r है, k क्यू बाय रेडियस, क्यों सॉरी रेडियस मतलब नहीं डिस्टेंस, हमें k क्यू बाय स्क्वायर, अगर अपन बाहर निकालते हैं इंटेंसिटी तो रेडियस चाहिए होती है, सेंटर से उस बाहर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए। तो बोलो बेटा यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या है, इधर 2r थी ना, इसके सेंटर से ये कितना दूर था, ये 2r, उसका स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर कर लो 4r स्क्वायर बराबर E2, इसकी बोलनी पड़ेगी इंटेंसिटी, आ जाओ k q2, डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, बेटा इसकी रेडियस क्या थी इसकी 2r है, ये 2r, ये कितनी थी, ये r 3r, और ये पूरा यहां से यहां तक 2r 5r, उसका स्क्वायर कर लो, 5r का स्क्वायर कर लो 25, ठीक है? तो r स्क्वायर फिर से उड़ा तो k गया r स्क्वायर गया, तो मुझे मिला 25/4 q1 q2, चेक करो पहले की तरह कर रहे हैं, पहले की तरह ही कर रहे हैं, 25/4 और ये q1 और ये q2 बचा, अब q1 बोला ये रहा वही q1, डालो q1 25/4, q1 क्या था वही वॉल्यूम 4/3 पाई छोटे वाले की रेडियस r क्यूब इनटू उसकी डेंसिटी, q2 क्या था वही 4/3 पाई r क्यूब 8r क्यूब इनटू उसकी डेंसिटी, समझ गए? तो 4/3 से 4/3 पाई फिर से उड़ाते हैं जल्दी से, 4/3 पाई r क्यूब से ये r क्यूब, ये 25 बचा है ना, और ये 8 4 32 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, मुझे तो ρ1/ρ2 निकालना ना, तो ρ1/ρ2 उल्टा निकाल दिया, कितना है 32/25, अब 30 ये दोनों ही आ गए, तो इनमें सही कौन सा, एक कौन सा वाला, ये क्यों, बेटा एक की डेंसिटी नेगेटिव है और एक की डेंसिटी पॉजिटिव है, समझ बात? क्यों नेगेटिव यार, ये इसको अट्रैक्ट करे और ये इसको रिपेल करे तो आंसर आएगा नेट जीरो, मतलब एक पर चार्ज नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, कि मुझे दोनों फोर्स क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है? तो आंसर में आपका आंसर सही है बी, ठीक? तो बी और डी, क्वेश्चन नंबर 8 बी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 8 बी एंड डी, ये आ गया आपका बी एंड डी, ठीक है भाई? फटाक से आ जाओ 9th क्वेश्चन नंबर 9 पर, सही? नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज विद वन और मोर, अगेन आपका वन और मोर है, तो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, क्या है एक डायपोल दे रखा है छोटा सा, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, ये रहा है ना, एक डायपोल दे रखा है आपको, छोटा सा एक डायपोल है, ठीक है? ये आपको दिख रहा है एक डायपोल, ठीक? हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या भाई, अबाउट इट्स सेंटर इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे शेल रखा है, शेल है, इसका मतलब ये तो क्लियर है, इसके अंदर इंटेंसिटी होगी, इसकी रेडियस r है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ये चार्ज बड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सिग्मा दे रखा है, अंदर e नहीं होगा बाहर e होगा, द डायपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट स्मॉल एंगल थीटा, ये रहा यहाँ पर एक स्मॉल मतलब स्फीयर मान लो, इस पर एक यहाँ पर एक पॉइंट है बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको पता है, अगर इस पर चार्ज में पॉजिटिव मानूंगा तो इंटेंसिटी यहाँ रहेगी रेडियली आउटवर्ड, तो इंटेंसिटी यहाँ होनी चाहिए, तो ये डायपोल छोटा सा, तो ऐसे कुछ है थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक यहाँ ये ऐसा है, डायपोल में यहाँ है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डायपोल होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क ट्राई करता है कि डायपोल इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, याद करो, चैप्टर 1 की बात है आपके। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा डायपोल रखा है, तो इस डायपोल की वजह इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल पर टॉर्क लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, अपने ही डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा टॉर्क, तो जैसे घूमेगा ये घुमा तो एकदम से रुकेगा नहीं,
भाई मोमेंटम आ जाता है ना किसी चीज में, अगर उसने चलना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, तो एकदम तो थोड़ी रुक जाएगी कोई चीज, ये आगे निकल जाएगा। फिर टॉर्क इसको कहाँ लाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब वही वाली पोजीशन यहाँ लाएगा, टॉर्क इधर घुमाएगा, इस पर पहले यहाँ था तो लाने की ट्राई कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, तो भागता भागता आया, मोमेंटम बन गया, आगे निकल गया, फिर टॉर्क ट्राई कर भाई यहाँ आ जाए तो ये घूमेगा, तो ये ऐसे ऐसे कुछ ऑसिलेशन करेगा। स्मॉल एंगल की बात चल रही है, साफ साफ बोल रहे हैं। थीटा इज शोन द फिगर while staying but it's distance देखिए बेटा ये आ रहा है ना, it is free to rotate, ठीक है। if released from rest, वही रेस्ट से छोड़ा है तो कौन से स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट सही है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का। the dipole will undergo small oscillation at any finite value of r, इस स्मॉल r की किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑसिलेट कर लेगा बेटा। ऑसिलेट तभी करेगा जब उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क कौन लगाएगा, फील्ड लगाएगा। अब सोचो अगर मैंने स्मॉल r कोई सी वैल्यू ले ली, ऐसी वैल्यू जो कैपिटल R से भी छोटी है, स्मॉल r की कोई भी वैल्यू जो कैपिटल R से छोटी है, इसका मतलब मैंने डायपोल अंदर रख दिया ना, ये तो बोल रहा है स्मॉल r की कोई सी भी वैल्यू, तो अगर मैंने स्मॉल r को छोटा कर लिया कैपिटल R से, मतलब डायपोल अंदर रख दिया, तो अंदर तो फील्ड ही नहीं है, तो फील्ड ही नहीं है तो टॉर्क आएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा क्या है यहाँ पर, गलत है, और एनी फाइनाइट वैल्यू, ये गलत हो गया। The dipole will undergo small oscillation at any finite value of r, जहां पर r कैपिटल R से बड़ा है, समझे बात, स्मॉल r जो डिस्टेंस है डायपोल की वो कैपिटल R से बड़ा ना, तो बाहर रखो, तो बाहर तो रखा है, बाहर रखने पर ही तो करेगा, क्योंकि बाहर ही फील्ड है, अंदर तो था नहीं, अंदर फील्ड था ही नहीं, तो ठीक है भाई, इसका बी आंसर तो हमें मिलेगा। अब ऑसिलेशन की बात चली ही तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे वही ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, तो ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो फटाक से करेंगे इसके ऊपर। आ जाओ सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, दो टॉर्क है ना, आ जाओ। तो टॉर्क का फॉर्मूला वही आपका क्या होता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला पी होता है, पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है, पी साइन थीटा। क्या क्या दे रखा है आपको, एक बार देख लो ऑप्शन में क्या आ रहा है यहाँ पर, पी तो आएगा डायपोल मोमेंट, डायपोल पी नॉट है, पी कर लो, ई ई ई ई और आई, ठीक है, ई आपको लिखना है, तो ई डालना पड़ेगा, है ना, एक यूनिफॉर्म शेल है यार, शेल की वजह से बाहर वाला फील्ड क्या होता है, बाहर वाला फील्ड अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो KQ/r², है ना, E बराबर KQ/r²। अब हमें यहाँ पर सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा है, ऑप्शन में सिग्मा आता, क्यू हटा दो यहाँ से, क्यू कैसे हटाओगे, E = ऐसा T आ रहा है ऑप्शन में, देखा नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, तो इस E को लिख लो आप, हटा सकते क्या लिखोगे, 1/4πε0, ये तो K हो गया, और क्यू मतलब क्या है, सरफेस पर चार्ज है, वॉल्यूम में नहीं है, तो सिग्मा इनटू एरिया, सरफ स्फीयर का एरिया 4πr², रेडियस है, क्या रेडियस है यार, रेडियस क्या थी इसकी, कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R है, तो रेडियस इसकी कैपिटल R लिखनी पड़ेगी, ठीक है, 4π कैपिटल R², ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन स्मॉल r², चेक कर लो भैया एक बार अच्छे से, उसका काट दो, 4π उड़ा दो, तो सिग्मा आ रहा है, r² भी आ रहा है, 4π गया, एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल r² आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई, तो जोड़ कर ली, है ना, KQ/r², अच्छा ठीक है, तो सही है भाई, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी है। अब क्या करो, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए वही क्या, P E डाल दो उठा के, कितना, सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² sin थीटा, टॉर्क बराबर क्या होता है, I अल्फा होता है ना, रोटेशन मोशन क्लास 11th, तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा हो जाएगा P सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट r² इनटू अल्फा, और ये थीटा हो गया, ठीक है। ऑप्शन देखें एक बार, ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ रही है ना, क्या हुआ, KQ/r² सही करा, KQ/r², और चार्ज डाल दिया मैंने सिग्मा इनटू 4πr², 4π काट पीट दिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या पूछा, क्या एक बार देखते ना, क्या पूछा भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डालो भाई। आपको पता है भाई SHM में SHM में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, या जब बात करते हो आप लीनियर SHM की तो वो ओमेगा स्क्वायर इनटू x हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सब कंपेयर करोगे SHM वाली इक्वेशन से, तो SHM के लिए अल्फा बेटा ये होता है, ये अल्फा, ये थीटा, तो बेटा ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ चुका है आपके पास P
सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अल्फा कहां से लिया है ना, ये यहाँ तो आई आएगा ना, ये आई आएगा, आई आई आएगा भाई, आई सॉरी यहाँ पर आई लिखना है, ये आई आएगा, ये आई आएगा, ठीक है भाई। तो ओमेगा ये पूछा है क्या है, पी सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगी ये जब आर की वैल्यू डालोगे 2r, और जब यहाँ पर आएगी जब आर की डालोगे 10r। तो अगर मैं स्मॉल आर डाल दूँ 2r डाल के देख लो, स्मॉल आर 2r डालोगे तो ये 2r डालोगे तो ये 2r, स्मॉल आर अगर डालता हूँ मैं 2r तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर चला जाएगा और 2r स्क्वायर 4 आएगा, मेरे पास तो 4 आता है, यहाँ तो 4 नहीं आता है तो ऊपर 2 आ रहा है। और अगर यहाँ डालोगे r की वैल्यू 10r और स्क्वायर करोगे तो डब्ल्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर करते यहाँ डालोगे इसको और 100 आ जाएगा, डब्ल्यू आर स्क्वायर गया और 100 आ गया। आप चेक करो आ गया मेरे हिसाब से आंसर, ये आ गया आपका 100 एप्सिलॉन नॉट आई, 100 एप्सिलॉन नॉट आई और गया, सही है। तो आपका ऑप्शन है बेटा डी, क्या कर समझ गए, ये डाल दो यहाँ पर ऐसा बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके बी और डी, ठीक है, बी और डी। क्वेश्चन में था 9th, क्वेश्चन 9th ऑप्शन बी एंड डी, क्वेश्चन 9th, अरे आ जाए भाई ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। तो इस बार आपका एमसीक्यू नहीं है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर हो गया तो आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की वजह से जो इंटेंसिटी आती थी उसका फॉर्मूला बताया ना, उसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी, यहाँ पे बेटा इस पूरे सिलेंडर में एक लॉन्ग सॉलिड है ना, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर कैविटी है, ठीक है, ठीक है। ऑफ रेडियस r/2, इस कैविटी की रेडियस r/2 है। As shown the figure, the magnitude of the electric field at point P, बाहर पॉइंट एक, बाहर आपको दिखा पॉइंट P, which is at a distance 2r, 2r डिस्टेंस सेंटर से 2r डिस्टेंस बाहर की तरफ, तो सेंटर से 2r ये बाहर, सिलेंडर की अपनी रेडियस r है और ये कैविटी की रेडियस r/2 है, ठीक है। डिस्टेंस सारी आ गई, डेंसिटी दे रखी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और पूछा है द इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इस इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा कुछ ही 23 रो द डेंसिटी, r रेडियस थी और 16 के की वैल्यू ही पूछी यहाँ पर, एप्सिलॉन तो पता ही है, ठीक है। अब वही बेटा कैविटी वाली बात आ गई, और कैविटी पर बेस अपन ने थोड़ी पहले प्रॉब्लम करी थी, जहाँ पर अपन ने कैविटी जब यहाँ से निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज कैसे नहीं है, क्या करते हैं याद करो, प्लस और माइनस दोनों डाल दो। एक तो पूरा साबुत सिलेंडर हर जगह पॉजिटिव 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 चार्ज, ठीक है, उसकी परसेंटेज निकाल दो, और एक यहाँ पर इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज डाल दो और उसकी परसेंटेज निकाल दो। अरे इस पूरे को प्लस मान लूं, अगर मैं अगर इस पूरे को प्लस मान लूं, पूरे पर प्लस, पूरे पर प्लस, पूरे पर प्लस, है ना, और यहां पर भी प्लस, तो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, इसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है। और अगर यहां पर डाल दूं मैं थोड़ा सा माइनस, अच्छा इसकी बैटरी जाने वाली भाई, ठीक है। अच्छा इसको बेटा अपन रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी देर के अंदर, वापस से करता हूँ मैं इसको रिकॉर्ड, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो भी, तो चल बेटा स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ तो इस क्वेश्चन में अगर हम सिलेंडर की वजह से यहाँ पर क्या निकाल लिया, इंटेंसिटी निकाल ली, रेडियस रेडियस आपको पता है, ठीक है। अब देखो इस पूरे को आप मान लो इस पूरे में ही चार्ज है, तो इधर के लिए मान लो आप कैविटी नहीं है ना, वही बात पहले वाला जो आपने किया था क्वेश्चन में, सेम चीज मान लेते हैं कि यहाँ पर पूरे में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना, इंक्लूडिंग दिस कैविटी, इसमें भी आप प्लस भर दो, पूरे में प्लस भर दो, ठीक है। और फिर इस कैविटी को कैसे करते हैं न्यूट्रलाइज, कि जितना प्लस यहाँ बीच में भरा हुआ है, जितना प्लस बीच में भरा हुआ है, आप उतना ही यहाँ पर माइनस भी डालोगे, प्लस माइनस वही सेम कॉन्सेप्ट है, ताकि ये वाला जो प्लस माइनस है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ बीच वाला जो प्लस माइनस, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर की वजह से मैं बात करूँ बेटा, सिर्फ सिलेंडर की वजह से, तो अब एक काम करते हैं बेटा, से है ना, देखो यहाँ पर सिलेंडर की वजह से अगर अपन बनाए क्या इंटेंसिटी बनाते हैं, देखो ध्यान से, तो ये ठीक है, ये अपने पास इस सिलेंडर मान लो आप, ठीक है। अब देखो चलो एक बात भाई, ये एक और सिलेंडर, ठीक है। तो
ये आपके पास सिलेंडर, ठीक है। अब अच्छा ये ध्यान ना, ये बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ बड़ा इनफाइनाइट है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, ये इसकी लेंथ इनफाइनाइट मान लिया। अब देखो, अब आप मान लो भी इस पूरे में ही चार्ज है, ठीक है, इस पूरे में क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव मान लेते हैं, सोल्यूशन टेबल पॉजिटिव चार्ज है, कैविटी नहीं मानना, कैविटी नहीं मानना, इस पूरे में चार्ज है, क्या हो गया, इस पूरे का चार्ज बेटा क्या है, पॉजिटिव। एक सेकंड वेट करते हैं, क्या होगा, ठीक, तो पूरे का चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की सिलेंडर की वजह से आप अगर बेटा यहाँ पर निकाल रहे हो, क्या इंटेंसिटी निकाल रहे हो, बाहर निकालना, बाहर डिस्टेंस क्या है 2r, सिलेंडर की खुद की रेडियस क्या है r है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो फॉर्मूला है इसको अपन E1 बोल देते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही वाला, एक लॉन्ग वायर की वजह से जो इंटेंसिटी आप निकालते हो सेम फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। वायर की शेप भी क्या होती है, सिलेंड्रिकल तो होती है, हम तो बाहर निकाल रहे हैं, अंदर नहीं निकाल रहे, सिलेंडर के अंदर नहीं निकाल रहे, जैसे आप वायर की वजह से एक थिन इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज जो होता है उसकी वजह से इंटेंसिटी लिखते हो ना, वही लिख दो आप यहाँ पर, क्या क्या होता है फॉर्मूला, वही 2k लैम्डा बाय या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, r मतलब डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है 2r, डिस्टेंस बेटा 2r है यहाँ पर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप बोलोगे सर लैम्डा तो गिवन नहीं, बिल्कुल गिवन नहीं, आपको तो यहाँ पर डेंसिटी रो गिवन है, रो, तो बस लैम्डा को रो में कन्वर्ट कर लेंगे, रो को लैम्डा में, देखो कैसे करते हैं। रो क्या होता है बेटा, आपके पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर इस पूरे सिलेंडर के लिए रो गिवन है जो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर का चार्ज, टोटल चार्ज क्यू एज्यूम कर लो, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम वी बोल लो, तो आप इसको लिखोगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे होता है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनटू एल, क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर h a इनटू एल। अब एक काम करो, ये q बाय l, ये देखा q, और ये जो l है, इस q बाय l को लैम्डा बोलते हैं, बोलो सही है, तो रो और लैम्डा को मैंने रिलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं लैम्डा यहाँ डाल सकता हूँ, तो डाल ही देते हैं ना, क्योंकि आपके पास जो आंसर आने वाला है उस पर रो भी आ रहा है बेटा, r भी आ रहा है, तो लैम्डा हटा लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू रो इनटू एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला, तो लैम्डा डालूंगा, लैम्डा रो इनटू एरिया, रो इनटू पाई आर स्क्वायर, और ये तो कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r हो गया, तो r से एक r काट लो, तो ये इंटेंसिटी आ गई, क्या आ गई, रो पाई, पाई भी तो गया, पाई भी काट लो, रो r, और ये 4 पाई गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी है जो इस लॉन्ग वायर की वजह से आई हुई है, ठीक है, सिलेंडर की वजह से, लेकिन ये नहीं पूछी है आपसे, तो पूछे बेटा यहाँ पर नेट इंटेंसिटी है ना, नेट इंटेंसिटी कहाँ पूछी है, यहाँ पूछी, और वो भी कैसे, सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक कैविटी बनाई है, ठीक है, तो वही पहले वाला हिसाब किताब कि इस पूरे में प्लस है और इस वाले पार्ट में माइनस डाल दो, ताकि बेटा ये प्लस और यहाँ का जो माइनस है वो अपने आप कर न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्लस की तो आपने लिखी नहीं इंटेंसिटी, तो इस माइनस की भी लिख लेते हैं, सही नहीं है, तो इस स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी ना, उस स्फीयर की वजह से अगर मैं इंटेंसिटी आपसे बोलूं, उसको मैं E2 बोल रहा हूँ, उदाहरण नेगेटिव चार्ज है, स्फीयर का नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला बेटा प्लस जो था इसके अंदर वो इस सिलेंडर में काउंट हो चुका है, यहाँ पूरे सिलेंडर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल चुका हूँ, तो इसका प्लस काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो इसके माइनस की वजह से निकाल लो, स्फीयर है तो क्या होता है स्फीयर के लिए, k q/r स्क्वायर, के चार्ज तो आपको पता है नहीं, और इस स्फीयर की वजह से बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर तक की डिस्टेंस सेंटर से क्या 2r ही है, r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, सही नहीं है, बड़ा एक q डालना पड़ेगा आपको, q कैसे डालोगे, q वही अंदर का चार्ज कैसे, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या दे रखी है, रो दे रखी है, डेंसिटी क्या यूज करनी है, रो यूज करना है, डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम इसका वही 4/3 पाई, रेडियस क्या थी इसकी r/2, रेडियस क्या बेटा r/2, 4/3 पाई r क्यूब है ना, तो r क्यूब नीचे 8 आएगा, समझ गए, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, r की जगह r/2 डाल दिया, इनटू डेंसिटी क्या बेटा, डेंसिटी जरूर, अब चेक करो क्या कर रहा है, 4 पाई उड़ा है, तो 4 पाई काटते हैं, 4 पाई कटा, ठीक है,
और कुछ रहेगा क्या? नीचे देखो क्या रह गया बेटा, ये 4r² छोड़ दिया मैंने, नीचे क्या आता 4r² आता है जो अपन ने मिस करा है, ठीक है। 4r² बेटा ये वाला मैंने 1/4 लिखा था, चार्ज को लिखा था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये 4πr² ये मिस करा था मैंने, ठीक है। अब काट दो, आराम से काट दो शांति से। तो क्या कट रहा है? आर कटेगा। तो E2 में यहाँ लिख देता हूँ, तो E2 मुझे क्या लिख रहा है, ऊपर एक आर आएगा रो के साथ, तो रो इंटू आर, जैसे यहाँ आ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, यहाँ पर भी आ ही रहा है, साथ में बेटा ये 3 8 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो 8 4 32 को आपने किससे 3 से करना है, तो 6 और 96 आ रहा है, ठीक है। अब तो फर्क क्या है कि बड़े ये जो इंटेंसिटी है पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर की वजह से जो कि आउटवर्ड आएगी, जबकि ये इंटेंसिटी नेगेटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से जो कि इनवर्ड आएगी। दोनों इंटेंसिटी एक बेटा कहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है, तो क्या करेंगे नेट निकालने के लिए माइनस कर लेते हैं, माइनस कर ले, ठीक है भाई माइनस कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों को माइनस करके नेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को E1 E2 को माइनस करते हैं आज। तो नेट जो आएगा आपके पास E नेट वो आपका आएगा E1 माइनस E2, और E1 E2 यहाँ से देख लेते हैं। E1 रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कर रहे हैं अपन दूसरी वाली रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 96, ठीक है। तो रो आर एप्सिलॉन नॉट 1/4 1/96, तो ये आ रहा है रो आर एप्सिलॉन नॉट 96 एलसीएम 20 क्या 24 माइनस 1, ठीक है। तो ई नेट क्या मिला हमें, ई नेट हमें मिला रो आर 23 और 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, रो आर 23 नीचे 16 के एप्सिलॉन नॉट, तो के की मैंने पूछी ना, ये के पूछा आपसे के, तो यहाँ पर के क्या आएगा 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 96 आता है, 16 तो के की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या चाहिए भाई, आपको 96 चाहिए ना, 22 कुछ आ गया, तो ये 16 into k 66, तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है 6 आ गई, ठीक है बेटा। तो k की वैल्यू क्या है आपके पास 6 आ गई, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो मतलब जो आंसर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वही था। अब आते हैं अपन अगला क्वेश्चन पर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन, तो वही आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल है, तो करते हैं। E1 E2 और E3 इंटेंसिटी दे रखी है r डिस्टेंस पर, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड से एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विद अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड एन इनफाइनाइट प्लेन। देखो तीन इंटेंसिटी है, तीन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। एक क्यू चार्ज की वजह से दे रखी, क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आपको दे रखी E1, जिसका फॉर्मूला आपको पता है kq/r², लिख ही लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं, क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी r डिस्टेंस बोली है वो E1 एट r डिस्टेंस क्या होती है kq/r², k मतलब 1/4πε0 q बाय r², r क्या है, r ही है, हो गया r²। अगले बेटा एक इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज, मतलब लैम्डा वाला फॉर्मूला याद है, वो है E2 एट r डिस्टेंस। देखो ये E2 है एट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विद डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होता है। तीसरी है शीट वाली इंटेंसिटी, शीट वाली क्या होती है, E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, ये मैं आ गया। और यहां पर बोला है कंडीशन की एक डिस्टेंस है r0, कोई डिस्टेंस है r0 जहां पर ये तीनों फील्ड बराबर हो रहे हैं, तो कर लो बराबर, r0 डिस्टेंस डाल के यहां पर तीनों को बराबर कर दो, तो कर दो, है ना। ये क्वेश्चन बोला कि भाई एक डिस्टेंस है आपके पास जहां तीनों बराबर करने हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r0 का स्क्वायर, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई r0 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बेटा जो शीट वाली इंटेंसिटी उसमें तो r ही नहीं आता, शीट वाली इंटेंसिटी तो r आता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो यहां से ही आया गिवन डिस्टेंस r0, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली, उसके हिसाब से जो कंडीशन दे रखी है कुछ लिख लिया। अब आपसे कुछ चीजें पूछी हैं, क्यू का सिग्मा से रिलेशन पूछा है, लैम्डा सिग्मा में रिलेशन पूछा है, और कुछ और भी पूछा है। पहले अपने रिलेशन देख लेते हैं।
पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं क्यू का सिग्मा के साथ। पूरा क्यू और सिग्मा, ये ना क्यू और सिग्मा इनको कनेक्ट करवाता ना, क्यू और सिग्मा करवा मैं कनेक्ट इन दोनों का ना, इसको और इसको, समझ गए? तो ले आओ यहां से, तो यहां से मतलब क्यू इस पूरे को यहां भेज दो, क्या कर रहा हूं, इस पूरे को यहां भेज दो, ठीक है? क्यों निकाल रहा हूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को भेज दिया मैंने उसके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू मिल रहा है मुझको 2 से ये काटो 2 आएगा, 2 से 4 तो पाई नहीं कट रहा है, एप्सिलॉन नॉट कट रहा है और आर नॉट स्क्वायर के साथ सिग्मा आ रहा है। तो यहां पर मेरा क्यू आ रहा है, जबकि यहां पर क्यू क्या आ रहा है 4 सिग्मा पाई सेम आ रहा है, बट 2 यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो ऑप्शन पहला गलत है, ठीक है? 1 और मोर देन 1, ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्यू का सिग्मा से ये होना चाहिए रिलेशन, ठीक है? यह गलत है। अब सिग्मा और लैम्डा में निकाल, सिग्मा और लैम्डा में, सिग्मा और लैम्डा यहां दिख रहे हैं, है ना? यहां देखो आप ध्यान से, सिग्मा और क्या कर दिया, सिग्मा और लैम्डा देखना ना, सिग्मा और लैम्डा, देखो भी सिग्मा और लैम्डा देखना ध्यान से ना, सिग्मा यहाँ पे लैम्डा बड़ा यहाँ पर है, आ जाओ। तो इन दोनों को करते रिलेट्स लैम्डा और सिग्मा जो भी है, तो यहाँ से एक काम करूँ मैं लैम्डा निकाल दूँ, यहाँ से लैम्डा इसको उधर भेज दो आप, इसको 2 पाई आर नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू में ये क्या, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है नहीं है? सही है। तो अब लैम्डा क्या आ रहा है, 2 से 2 गया, एप्सिलॉन का तो क्या बचा, पाई बचा, आर नॉट बचा और सिग्मा बचा, 2 उड़ा दिया, एप्सिलॉन नॉट भी उड़ा दिया, तो पाई आर नॉट सिग्मा। तो यहाँ पर लैम्डा क्या आ रहा है 2 पाई आर नॉट सिग्मा, देखो यहाँ पर क्या है, लैम्डा बराबर ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा क्या है, ये तो 2 पाई आर नॉट सिग्मा, जबकि एक्चुअली क्या है पाई आर नॉट सिग्मा। तो बड़े ये भी आपका ऑप्शन गलत ही है, ठीक है? अब ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। अब तो ये ऑप्शन बोल रहा है इंटेंसिटी फर्स्ट कॉन्फिगरेशन जो था, मतलब इस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी क्यू, ई मतलब पॉइंट चार्ज क्यू की इंटेंसिटी, अगर आप आर नॉट बाय 2 पर निकालो और ई टू मतलब लीनियर चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आर नॉट बाय 2 डिस्टेंस पर निकालो, तो उनमें कुछ रिलेशन बेटा ऐसा आएगा, ये डबल आएगी कुछ ना, डबल बेटा यहाँ पर ना मिस्टेक हो रही, क्या ये ना, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये 2 ना ऐसे होगा, मैं आपको सही करता हूँ, ये वाला 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये 2 आगे लगाना है, आगे ना, जैसे ये 2 लग रहा है, ये 4 लग रहा है आगे, तो ये यहाँ से डालो, करेक्शन में ना ऑप्शन में, मतलब एक्चुअली ऑप्शन यही था, ठीक है? ऑप्शन यही है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ नहीं है, तो 2 आगे पीछे हो गया, चेक कर लेते हैं हम यार, आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी चेक करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इवन इंटेंसिटी का आर नॉट बाय 2 पर चेक करनी है, और इंटेंसिटी E2 कहाँ पे, वही आर नॉट बाय 2 पर चेक करनी है, और ये बोल रहा है कि 2 टाइम्स आ रही है, ठीक है? ये 2 टाइम्स आ रही है, ऐसा ये बोल रहा है। तो बोलो भाई क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी E1 एट आर नॉट बाय 2 क्या था, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज की वजह से अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये आर नॉट बाय 2 बोल रहे हैं, आर नॉट बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4 से 4 काट लेगा ये, तो E1 कितना आ रहा है आपका, E1 आ रहा है क्यू 4 गया पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है? ये E1 है। अब E2 लीनियर चार्ज वाली, लीनियर चार्ज की इंटेंसिटी क्या थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर कितना बोला है, आर नॉट बाय 2 बोला है, इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? क्या थी इंटेंसिटी लीनियर चार्ज वाली E2 लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, और आर डिस्टेंस क्या बोली, आर नॉट बाय 2 बोली, डाल दिया मैंने, तो 2 से 2 कर दो, लैम्डा ये 2 से 2 गया पाई आर नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट। अब E2 और E1 को रिलेट करने के लिए यहाँ पे बेटा क्यू में निकाला था, बताओ क्यू ये निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा निकाला है, 2 पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा निकाला है तुमने क्यू, और क्या निकाला है 2 पाई आर नॉट, वहां पर सिग्मा आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेकंड में, यहाँ पर लैम्डा आ रहा है, यहाँ कोई नहीं जो भी डालते हैं, E1 और E2 करना, तो क्यू डालते हैं यहाँ से, क्यू और लैम्डा में रिलेशन था अपने पास, क्यू और लैम्डा में रिलेशन नहीं है, क्यू और लैम्डा में रिलेशन नहीं निकाला हमने, निकाल सकते थे वैसे तो अपन, यहाँ से क्यू और लैम्डा में रिलेशन निकाल देगा, उन्हें निकाला था क्या,
कुछ गड़बड़ करी है मैंने? नहीं, चलो यहाँ से काम कर लो, क्यू और लैम्डा में रिलेशन निकालो फटाफट से। यहाँ से आप क्यू बराबर कितना आएगा बोलो, क्यू और लैम्डा में रिलेशन अपन ने इन दोनों को रिलेट किया था। ये आएगा बेटा अगर करते हो पाई से, ये पाई जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन जाएगा, ठीक है, 2 से ये जाएगा, तो क्यू आ रहा है लैम्डा, लैम्डा यहाँ है आर नॉट स्क्वायर, यहाँ आर नॉट, बेटा ये यहाँ भेज रहा हूँ, ले काट दिया और 4 यहाँ जाएगा 2, देखो ध्यान से, आर नॉट स्क्वायर ऊपर गया तो एक आर नॉट बचेगा कटने के बाद, लैम्डा ऊपर बैठा ये लैम्डा, 4 गया ऊपर तो ये कट गया, सही है। तो क्यू इतना आ रहा है, तो एक काम करते हैं क्या, 2 लैम्डा आर नॉट, 2 लैम्डा आर नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, तो इवन क्या ही बोलोगे, अब ये एक आर नॉट काट देते हैं, तो 2 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर नॉट, और ये लैम्डा पाई आर नॉट एप्सिलॉन नॉट, सही है भाई। तो इवन e2 का 2 टाइम्स आ रहा है, देखो इवन e2 का 2 टाइम्स, देख लो ध्यान से, इवन क्या आ रहा है, e2 का 2 टाइम्स आ रहा है, सही है, इवन e2 का देखो 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा वाला, ये वाला, ये बड़ा e2 है और ये e1 है, इट इज 2 टाइम्स, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला सी, ऑप्शन सी सही है। अब ऐसे डी चेक करना पड़ेगा, ऐसे आपको ऑप्शन डी चेक करना पड़ेगा, क्या हो गया इसमें, बैटरी तो दिखा रहा है, चलो ऑप्शन डी, e2 एट r नॉट बाय 2 एंड e3 एट r नॉट बाय 2, फ्रॉड चेक करता है, e2 मतलब लीनियर चार्ज वाली इंटेंसिटी एट r नॉट बाय 2, e2 एट r नॉट बाय 2 ये चेक कर रखिए, e2 बेटा r नॉट बाय 2 पर ये रही, e2 एट r नॉट बाय 2 वो ये रहा, एंड e3 निकालना पड़ेगा एट r नॉट, अब e3 तो किसकी इंटेंसिटी है, तो शीट वाली है, और शीट वाली इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस आती ही नहीं है, तो वो तो क्या है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, बस सिग्मा हटा दो यहाँ से, इसमें डिस्टेंस नहीं आती भाई, सिग्मा क्या था, सिग्मा ये रहा, सिग्मा ये बेटा क्या, लैम्डा अपॉन पाई आर नॉट, ये रहा लैम्डा अपॉन पाई आर नॉट, ये डाल दो लैम्डा अपॉन पाई आर नॉट, नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, अब e3 ये रही, e2 ये रही, फर्क क्या है कि ये बेटा e2 e3 का डबल है, देखो इसको अगर 2 से, इसको सॉरी e3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, e3 को 2 से डबल कर दो ना e3 का, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब e2 जो है बेटा वो डबल है e3 का, जबकि लास्ट ऑप्शन क्या था e2 e3 का 4 टाइम्स दे रखा है, तो गलत ऑप्शन है, डिस्टेंस वही r नॉट बाय 2 पे चेक कर लिया, ऑप्शन बोल रहा है कि जो e2 आएगा वो e3 का 4 टाइम्स आएगा, जबकि हमारा क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, हमारा क्या है 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन एक ही सही है सी, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले में क्या है आपका सही है, तो आपकी ये इंटेंसिव वाले जो क्वेश्चन थे जे के एडवांस वाले वो अपने अपन ने कर लिए, ठीक है भाई। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कस, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।